हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास के अंदर हम विश्व भूगोल के बारे में देखेंगे। और विश्व भूगोल के अंदर आपके कौन कौन से देखो चैप्टर है इसके बारे में देखिएगा। महत्वपूर्ण तौर पर विश्व भूगोल से प्रश्न आते हैं आपके आर एस प्री के अंदर, और एसआई वाला पेपर है वहाँ पे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो विश्व भूगोल है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको एटलस पास में रखना है। ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा, वो आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें देखने से ज़्यादा चीज़ें याद होती है। आप क्या है कि अपने सामने ये चीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या डिस्कशन करेंगे, वहीं से आपकी चीज़ें मैं जैसे बताऊंगा कि आपके माउंट मैकिनले कहाँ पे है, माउंट डेनाली कहाँ पे है, माउंट लोगोन कहाँ पे है, आपका सस्ता वुड, आपका रेंडियर कहाँ पे ज्वालामुखी है, कास्केड कहाँ पर है, आपका अल्पेशियन कहाँ पे है, पीडमोंट का पठार कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी मानचित्र लेके आया साथ में इसके अंदर, उसके माध्यम से भी बताऊंगा। लेकिन आपको अपने घर पे बैठ के क्या है इन चीज़ों को साथ में देखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे तो हम भी क्या है आपके एटलस होता था और उसमें देखते थे, अच्छा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो उससे क्या है 2-3 बार यदि देख ले तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो विश्व भूगोल को आज की क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे। और विश्व भूगोल का सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या आप कहेंगे, 1 मिनट भाई, है ना। ओके, अब इस विश्व भूगोल के अंतर्गत आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बाद में हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। ऐसे करते करते आपके जो 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीपों के बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। इस क्लास के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, इसके आपके पर्वतों को देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पर्वत के बारे में देखेंगे। कौन सा पर्वत कहाँ पे है, हाईएस्ट क्या है, वो सारी चीजें। दूसरा आपका क्या देखेंगे, पठारों को देखेंगे। किसको? पठार है, इस पठार के बारे में देखेंगे। तीसरा आपका कौन सा देखेंगे, मैदान होता है, इस मैदान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैदान के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें। और चौथा आपका कौन सा है, मैदान हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, और एक आपका क्या है, मरुस्थल बचा। क्या बचा? आप कहेंगे मरुस्थल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, आपका मरुस्थल कौन कौन सा है। साथ ही हम देखेंगे नदी कौन सी है, प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। कहाँ के प्रमुख जो नदियां हैं, इन प्रमुख नदियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ में हम और चीज़ें देखने वाले हैं, आपके जिले कौन कौन सी है, जैसे जिले हैं, इन जिलों के बारे में भी आपका क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। आपके जिलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। मैं देखो चैप्टर करवाऊंगा, उसके बाद में आपके क्या क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ना, फिर क्वेश्चन सोल्व करना, मजा आ जाएगा। पहले हम सातों के सातों महाद्वीप करेंगे, उसके बाद में उनके क्वेश्चन करवा दूंगा मैं एक ही दिन के अंदर। तो आपको क्या है, सारी चीजें तैयार कर लेनी है। साथ के साथ आर एस प्री 110 कट ऑफ जाएगी, तो उसको हमें पार करना है, तो वो सारी चीजें अच्छे से करना है। फिर इसके अंतर्गत आपका और क्या देखने वाले हैं, झील हो गया, आपके नदियां हो गई, मैदान हो गए, पठार हो गए, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, और औद्योगिक प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? आप कहेंगे जो औद्योगिक प्रदेश इसके हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन औद्योगिक प्रदेश का आता है। अलग चैप्टर आएगा, उसमें हम अलग से और देख लेंगे। लेकिन आपका जो विश्व भूगोल में औद्योगिक प्रदेश, मुझे लगता है कि साथ में ही करवा देना चाहिए। प्रत्येक आपका महाद्वीप है, उसमें आपका साथ में करवा देना चाहिए। तो उस दृष्टि से हम क्या है, इसको तैयार करने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब से हम क्या कंटिन्यू क्लासें रखेंगे, क्योंकि अब आरएस के ऊपर ही पूरा फोकस रखा जाएगा। सारी चीज़ें आरएस से संबंधित पढ़ी जाएगी। ये तो आपका जो सीटी वाला था, इसके लिए सीटी का कर दिया, क्योंकि सब लोग दे रहे थे, सबकी इच्छा थी, तो हमने भी थोड़ा वो सपोर्ट कर दिया। और सपोर्ट क्या है कि अच्छा ही इसमें आपके अंक आएंगे, क्योंकि क्लास में हमने जो पढ़ाया है ना, वही महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर हमने क्या है डिस्कशन किया है, जहाँ पे आपको क्या हमेशा डाउट रहता था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप क्या है हर जगह के आपके सोर्स देखे थे, हमारे जो सोर्स थे उसके भी अलग आपके मज़े थे। और क्लास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पर्वत है, पर्वत के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये आपके सामने सबसे पहली स्लाइड आई है। इस पहली स्लाइड के अंतर्गत आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत है, मेजर माउंटेन ऑफ आपके नॉर्थ अमेरिका
अमेरिका, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका वेस्टर्न कॉलिडोरा आपका क्या रीजन है, यहाँ पे कौन कौन सा है। तो सबसे पहला आपका आता है पश्चिमी कालीडेरा आपका प्रदेश है। आपका कार्डिलेरा प्रदेश कहाँ पे है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित एक पर्वत श्रेणियों का क्या है, समूह है। एक आपके क्या बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं जो आपके क्या है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां मिलके आपका एक समूह बनाती है, वो पश्चिमी कार्डिलेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी कार्डिलेरा कहलाता है। इनका निर्माण कैसे होता है आप सबको मालूम होगा, ये आपका क्या है, अलास्का है। ये अलास्का के बाद में आपका क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये आपका क्या है, मैक्सिको है। इसके बाद में ये आपका युकाटन चैनल है। ये आपका क्या है, युकाटन चैनल है। युकाटन चैनल याद रखिएगा, युकाटन चैनल है। इसके बाद में ये आपकी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको की खाड़ी के बाद में यहाँ पे आपका फाउंडलैंड है आपका। इसके बाद में आपके क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो इस प्लेट का नाम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उत्तरी अमेरिकी प्लेट। क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। क्या है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, याद रखिएगा। इसे आपका क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट कहा जाता है। और इस तरफ आपका समुद्र आ गया कौन सा, आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। कौन सा है भाई, प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका है। आप सबको मालूम है कि आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय हैं, 1914 की जो उनकी थ्योरी है उसमें कहा गया कि आपके जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों की आपकी गति दो तरफ होती है। एक तरफ आपके पश्चिमी भाग की तरफ जाते हैं तो दो महाद्वीपों का निर्माण होता है, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। बाकी वाले सारे के सारे महाद्वीप आपके भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, तो वो आपके क्या है, ये आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। ये आपके किस तरफ गति कर रही है, आप कहेंगे पश्चिम की ओर गति कर रही है, क्योंकि सारे के सारे पहले महाद्वीप आपका डरबन शहर है। कौन सा शहर है, डरबन है अफ्रीका का, उसके पास में आपस में मिले हुए थे, जिसे हम पेंजिया कहते थे। उसके चारों तरफ आपका सागर हुआ करता था, उसको पैंथालासा कहा जाता था। लेकिन ये समय आपका मेसोजोइक युग आता है, इसके अंदर आपके क्या है, धीरे 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 विभाजन शुरू होता है और विभाजन होकर महाद्वीपों का आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आज भी आपके प्लेटें क्या कर रही है, गति कर रही है। जहां प्लेटों के किनारे होते हैं वहां ज्वालामुखी आती है, वहां पे आपके क्या है, भूकंप आते हैं, जो कि आपके आरएस मेंस का सिलेबस है, ज्वालामुखी और भूकंप, वहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पे क्या है, प्लेट ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, ये आपके किस तरफ गति कर रही है, आप कहेंगे पश्चिम की ओर गति कर रही है। और इधर आपका कौन सा है प्लेट, आप कहेंगे ये प्रशांत प्लेट है। कौन सी है, प्रशांत महासागर प्लेट है, याद रखिएगा। और ये प्रशांत महासागर प्लेट है, ये गति कर रही है आपके, कैसे कर रही है, आप कहेंगे ये गति कर रही है कैसे, आप कहेंगे पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है। कैसे, पूर्व दिशा। उधर से आपके कौन सी आ रही है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट आ रही है। जब आपके सामने से आके भिड़ते हो, जैसे आपके सामने से, मैं एक मिनट आपके सामने कागज लाता हूं, उस कागज के माध्यम से देखते हैं। ये जैसा आपका क्या है, ये आपकी दो प्लेटें हैं। ये एक तरफ आपका कौन सा उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा है और दूसरी तरफ आपका कौन सा हिस्सा है, आप कहेंगे प्रशांत महासागर वाला। अब ये दोनों हैं, इसके आपस में क्या होती है, टक्कर होती है। जब आपस में टक्कर होगी तो संपीड़न होगा, जब संपीड़न होगा तो इसमें क्या आएंगे, वलन आएंगे। जब वलन आएंगे तो यहाँ पे क्या है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होगा भाई, निर्माण होगा। याद रखिएगा, ऊंची ऊंची आपकी जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण होने वाला है। यानी यहाँ पे वलित पर्वतमालाओं का निर्माण होगा और आपके क्या है, नवीन वलित पर्वतमालाओं का निर्माण होगा। इसलिए आपके क्या है, इस बेल्ट के अंदर आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो आपके क्या बनता है, रोकीज आपके यहाँ पे क्या श्रेणी बनती है, रोकीज। और इसी के साथ में यहाँ पे क्या है, पश्चिमी कालीडेरा आपका जो श्रेणी है उसका भी निर्माण होता है। तो आप हम क्या पढ़ रहे थे कि जो पश्चिमी कालीडेरा प्रदेश का निर्माण आपके किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। कहां पे हो रहा है भाई, आप कहेंगे इस तरफ हो रहा है, इस तरफ आपका ये निर्माण हो रहा है। याद रखिएगा, ये पश्चिमी कालीडेरा प्रदेश है, इसको याद रख लीजिएगा। निर्माण कैसे हुआ, आप कहेंगे प्रशांत महासागर की प्लेट और आपका कौन सा उत्तरी अमेरिकी की प्लेट है, इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, अभिसरण होता है। अभिसरण, तीन प्रकार की गतियां होती है। अपसरण, अप का मतलब अलग अलग हटना, जब अलग अलग हटते हैं तो वहां पे रचनात्मक किनारा होता है। क्या होता है, रचनात्मक, क्योंकि जब आप दो तरफ से आपके अलग हिस्सों में जाते हो तो आपके क्या, घर में दो भाई होते हैं, वो लड़के अलग हो जाते हैं और कुछ आपके क्या, उनमें टीस होती है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा,
तो वो आपकी क्या है, आपके रिद्धि सिद्धि के आसपास में आके रूम लेते हैं, दोनों भाई अलग अलग हुए और वो फिर पढ़ाई करने लगते हैं, दोनों के दोनों आपके आरएस बन जाते हैं। इसका मतलब उनमें जो रचनात्मक आपकी शक्ति थी वो बाहर निकल के आई, उनके अंतर्गत वो टिस थी, वो अंदर दबी हुई थी, वो आपके क्या है बाहर प्रकट होके आई थी। उसी प्रकार से इन प्लेटें, जब प्लेटें दो है आपके ऐसे प्लेटें हैं और ये दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर बटेगी, तो इसके अंदर आपका क्या है लावा है, ज्वालामुखी है, और वो बाहर आएगा ठंडा होगा तो आपके पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो आपके क्या है अक्सर प्लेटों का जो अपसरण आपका क्या है किनारा होता है ना, वो सागर के अंदर होता है। जब सागर के अंतर्गत होता है तो वहां पे क्या है समुद्र में भी आपका क्या है गुओट मिलता है, जिसे आपका क्या पठार कहते हैं, वहां पे भी आपके पर्वत श्रेणियां मिलती है। जैसे आपने देखा होगा मोना किया है आपके हवाई द्वीप के ऊपर है, तो वो आपके क्या है सारी चीजें मिलती है। लेकिन आपके क्या है जब दो भाई आपस में लड़ने के लिए आते हैं तो उनमें संघर्ष होता है। जब संघर्ष होता है तो आपके दोनों प्लेटों में जो सबसे शक्तिशाली होता है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। मतलब आपके एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक प्लेट ऊपर जाती है, दोनों में आपका क्या है बीच में संपीड़न हुआ, और संपीड़न से आपके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पर्वतों का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो आपका सीधा सा फंडा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागर की प्लेट है। इसीलिए आपने देखा होगा रोकीज प्लेट, आपका रोकीज आपके क्या है पर्वत श्रेणी, और एंडीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के आपके रोकीज कहां हैं, पश्चिमी भाग में है, एंडीज कहां हैं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। बाकी सारे महाद्वीप देखो आपके कौन सा है, एशिया महाद्वीप में आपके हिमालय नवीन पर्वतमाला है, लेकिन उसका विस्तार आपका कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। याद करना ऐसा क्यों है, वो जब हम प्लेटें पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो क्या कहा है कि आपका पश्चिमी कॉरिडोरा का निर्माण, कार्डिलेरा का निर्माण, पश्चिमी कार्डिलेरा का निर्माण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। पर्वत पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश में नवीन वलित पर्वत श्रेणियां स्थित है। नवीन क्यों है, क्योंकि अभी इनमें गति हो रही है, अभिसरण हो रहा है। नवीन आपके क्या है, ये हिस्सा है। जैसे इसमें आपके कौन सी अलास्का पर्वत आता है और आपका कौन सा आता है, रोकी पर्वत आता है। अलास्का और रोकी आता है, पश्चिमी कार्डिलेरा का जाता है। तो अलास्का और रोकी किसका हिस्सा है, पश्चिमी कार्डिलेरा का हिस्सा है। नदियां पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियों में उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोलंबिया नदी हो गई, कोलोराडो नदी हो गई, जिसका उद्गम भी यहीं से होता है। पठार पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच में अंत पर्वतीय पठार है। यहां शब्द क्या है, अंत पर्वतीय पठार है। क्या है, अंत पर्वतीय पठार है। मतलब दो पर्वत है, उन दो पर्वतों के बीच में यदि कोई पठार होता है उसे आपका क्या कहा जाता है, अंत पर्वतीय पठार कहा जाता है। इतना मत सोचो, आप तो सीधा सा समझो। हमने देखा था लद्दाख और हमने देखा था जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक पठार है जिसका नाम क्या है, आप बताओ भाई। आपके एक पठार है, आपका लद्दाख का पठार है। उस लद्दाख के पठार में आपको बता दीजिए वो एक अंत पर्वतीय पठार है, क्योंकि दोनों तरफ श्रेणी है, एक तरफ लद्दाख श्रेणी है, एक तरफ जास्कर श्रेणी है। जब दो पर्वत श्रेणियों के बीच में पठार होता है उसे आपका अंत पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे ग्रेट बेसिन का पठार, ज्वालामुखी चोटियां, पश्चिमी कालीडेरा प्रदेश में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच में बहुत सारी ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती हैं, जिसका नाम आपका माउंट हुड है, माउंट रेंडियर है और माउंट आपका शास्ता है। क्या है, आपका माउंट हुड, रेंडियर और शास्ता है। याद रखिएगा। अब ज्वालामुखी क्यों पाई जाएगी, आपको मालूम है कि जब आपके प्लेटें आपस में टकराती है तो उनमें भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आती है। जब आपके प्लेटों की जो आपके क्या बोलते हैं उसका जो मोटाई यदि कम होगा तो वहां पे क्या है, ज्वालामुखी भी आएगा और भूकंप भी आएगा। हमारे जो हिमालय वाला पार्ट है ये आपके क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और आपके यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। जब आपके किसका निर्माण होता है, तो सीधा सा फंडा है कि हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन हिमालय में आपके क्या है, भूकंप तो जरूर आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो दोनों प्लेट है वो दोनों प्लेटें आपकी क्या मोटाई वाली है। जो आपके मोटाई की होगी तो उसका बेनी ऑफ जोन होगा, यानी जो एक आपकी जो परत है उसका सबडक्शन जोन होगा, वो बहुत गहराई पे है और वो गहराई वाला जो लावा है ना उस परत को आपके चीर नहीं पाता है, इसलिए ऊपर नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। बाकी वरना आपके क्या है, हिमालय में भी आपके क्या आते, ज्वालामुखी आती। ये चीज याद रखना। लेकिन आपके यहाँ पे तो क्या है, इसका मतलब
मतलब आपके कौन सी समुद्र वाली प्लेट है, कौन सी समुद्र वाली प्लेट है, पश्चिमी आपके कौन सा, उत्तरी आपके अमेरिका प्लेट तो कौन सी महाद्वीपीय प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर वाली समुद्री प्लेट है। तो आपकी जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका घनत्व छोटा है, इसी वजह से वहां से क्या निकल रही है, ज्वालामुखी निकल रही है। फिर आपका क्या है, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश की वनस्पति जैव विविधता, ये तो सारी चीजें होगी, हिमालय में भी लिखेंगे तो यही शब्द आपके लिखे जाएंगे। तो यहां पे इस पेज से हमने क्या क्या चीजें देखी है, सबसे पहला इसका निर्माण कैसे होता है, आप कहेंगे दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों का अभिसरण होता है और इसका निर्माण हो जाता है। कौन कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, आपस में टकरात होती है तो आपके नवीन पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। तो दूसरा शब्द हमारा नवीन पर्वतमाला है। इसमें क्या क्या है, अलास्का पर्वत है, रोकी पर्वत है, साथ ही इसके अंतर्गत आपके नदियां निकलती है, साथ ही इसमें आपका अंतर पर्वतीय पठार है, जैसे कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार है, आगे हम ग्रेट बेसिन का पठार है देखेंगे। साथ ही इसके अंदर ज्वालामुखी आपके क्या है, पर्वत है। एग्जाम्पल के तौर पे माउंट रेंडियर है, माउंट सस्ता है और माउंट आपका क्या है, हुड है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए आपका माउंट मिलवा दे, माउंट रेंडियर कहां पे है, माउंट आपका सस्ता कहां पे है, जैसे मिलान वाला पूछे तो याद रखना माउंट हुड, माउंट रेंडियर, माउंट सस्ता आपके कहां पर है, याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या आता है, ये आपका देखो हिस्सा बताया हुआ है, ये आपके वेस्टर्न कार्डिलेरा है, क्या है, ये रहा देखो आपके इस तरफ आपका ये हिस्सा बना हुआ है, मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये आपका कहेंगे इसका हिस्सा यहाँ तक है, इसको आपके पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, पश्चिमी कार्डिलेरा है। याद रखिएगा कार्डिलेरा क्या है, कार्डिलेरा है, पश्चिमी कार्डिलेरा प्रदेश है, इसको याद रखिएगा भाई, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ऐसे इजी वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा, लड्डू वाले क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बनाऊंगा अच्छे वाले यहां से। तो ये प्लेट ऐसे गति कर रही थी और ये आपके क्या, नॉर्थ पैसिफिक यानी प्रशांत वाली प्लेट है, आपस में आई, आपके टकराई और टकराते ही आपके किसका निर्माण हो गया, आप कहेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा का निर्माण हो गया। इसके अंतर्गत आपके दो चीजें आ गई, कौन कौन सी आई, तो आप कहेंगे एक तो अलास्का श्रेणी आ गई, कौन सी, एक आपकी अलास्का श्रेणी है, ये आपकी अलास्का श्रेणी है, और एक आपकी रॉकी श्रेणी आ गई, क्या आ गई, रॉकी श्रेणी आ गई। उसी प्रकार से आपका क्या है, उसी प्रकार से इस चीज को देखो, ये आपका क्या, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा, दक्षिण अमेरिका है। ये प्लेट ऐसे गति कर रही है पश्चिम की ओर, और इधर से आपके एक छोटी सी प्लेट है प्रशांत महासागर के अंदर जिसका नाम है नज़का प्लेट, कौन सा, नज़का प्लेट है। ये नज़का प्लेट और ये आपस में टकराती है तो यहां पे आपके किसका निर्माण होता है, आप कहेंगे एंडीज का निर्माण होता है। किसका होता है, एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत का आपका निर्माण हो जाता है, किसका, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। आगे आपका क्या आया, अलास्का श्रेणी आ गई भाई। अब आपके सामने अलास्का श्रेणी है, अलास्का श्रेणी के बारे में देखते हैं। अलास्का किसका भाग है, तो पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है, उसकी एक श्रेणी है, ठीक बात है। अलास्का श्रेणी अमेरिका के अलास्का राज्य में है। आपका अलास्का किसका प्रांत है, क्योंकि यह हिस्सा क्या है, कनाडा का है और अलास्का यहां पे है। यह आपकी कौन सी है, आप कहेंगे बेरिंग जल संधि है, कौन सी है, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा यह आपकी बेरिंग जल संधि है, कौन सी है भाई, बेरिंग जल संधि है। यह आपका रूस वाला पार्ट आ गया, कौन सा, रूस है। ये आपका अलास्का है, यानी ये यूएसए वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में जल संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में आपकी बेरिंग जल संधि है। क्या है, बेरिंग जल संधि है, आपको याद रख लेना बेरिंग है। यहां पे क्या लिखा कि अलास्का श्रेणी अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है, क्योंकि आपस में टक्कर हुआ इसलिए नवीन वलित है। फिर क्या लिखा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। आपकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले है, याद रख लेना भाई, कौन सा है, माउंट मैकिनले है। और इसी चोटी का नाम आपका चेंज करके क्या, देनाली नाम रख लिया जाता है। क्या नाम रखते हैं दूसरा, आप कहेंगे देनाली चोटी भी कहा जाता है। माउंट देनाली कहां पर है, माउंट आपका मैकिनले कहां पर है, आगे कनाडा दिया हुआ होगा, कनाडा कनाडा कनाडा, आपको करना है गलत, क्योंकि आपको क्या है, आपके सर्वोच्च वाला पूछा हुआ है, तो सर्वोच्च कौन सा, माउंट मैकिनले है। कौन सा है, माउंट मैकिनले, याद रखना अलास्का श्रेणी के अंतर है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। इसकी आपके ऊंचाई देख लीजिएगा 6196 मीटर है आपका। फिर क्या है, माउंट मैकिनले चोटी का नया नाम क्या, डेनाली है। अलास्का श्रेणी में मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी है, मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी मिलवा दिया जाता है, कभी कभी चर्चा में रह जाता है, तो इस चीज को भी याद रखना। आपका क्या है, देनाली है, माउंट मैकिनले है, अलास्का के अंदर है। यह आपका क्या है, ये अलास्का, देखो ये आपका अलास्का के अंदर, ये आप पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माउंट मैकिनले, आपका क्या है, माउंट मैकिनले, इसका दूसरा नाम क्या, देनाली है। यहां पे जल संधि कौन सी थी, यहां पे जल संधि कौन सी थी भाई, आप कहेंगे बेरिंग वाली है ना।
कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है, याद रखिएगा। तो माउंट मैकिनले चोटी का नया नाम ये हो गया। फिर आगे आपका क्या आता है? आपके प्रशांत तटीय श्रेणियों में 3 श्रेणियां शामिल है। किसकी? प्रशांत तटीय श्रेणियां हैं, इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां शामिल हैं, जिसमें आपका सेंट इलियास श्रेणी, तटीय पर्वत और कास्केड श्रेणी। आपको मालूम होगा कि सर्वोच्च चोटी तो हमने पढ़ ली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम है मैकिनले, दूसरा नाम उसका देनाली है। कहां पे है? अलास्का श्रेणी में है। अलास्का आपका किसका प्रांत है? यूएसए का पार्ट है, आपको याद हो गया है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो आप क्या करते हो? गूगल से लॉग ऑन करते हो। क्या करते हो? गूगल से लॉग ऑन करते हो तो सेंट इलियास बाबा दिखता है। क्या दिखता है? सेंट इलियास बाबा आपको दिखने लग जाता है। तो याद रखना, सेंट इलियास श्रेणी है। क्या है? सेंट इलियास श्रेणी है, जो कि कनाडा में है, और उसकी आपके सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट लोगोन है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। क्या है? दूसरी सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। तो सेंट इलियास श्रेणी आपका क्या है? सेंट इलियास श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट लोगोन या माउंट लोगन है। यह माउंट मैकिनले के बाद उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कहां की? आप कहेंगे कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। अरे भाई, कनाडा की हो गई ना, कनाडा में है तो कनाडा की ऊंची है। अलास्का यूएसए का है तो यूएसए की भी ऊंची हो गई। कोई यदि मैक्सिको है, वहां पे आपके तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो वो आपके मैक्सिको की भी ऊंची चोटी होगी। तो याद रखिएगा, माउंट लोगोन सेंट इलियास श्रेणी के अंदर है। माउंट लोगोन चोटी की ऊंचाई आपके 5959 मीटर है। कितना है? 5959 मीटर है, याद रखिएगा। अगला इसमें कौन सा आता है? तटीय पर्वत आता है। यह आपका तटीय पर्वत देखिएगा, तटीय पर्वत है। तटीय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट वेडिंगटन है या माउंट वाडिंगटन है, और माउंट वाडिंगटन चोटी भी आपके कहां पे है? कनाडा के अंतर्गत है। माउंट वाडिंगटन चोटी कहां पर है? कनाडा के अंतर्गत है। इस तरफ कोई मानचित्र था क्या भाई? इस तरफ मानचित्र नहीं था, लेकिन इसको देख लेते हैं। सेंट इलियास कहां पर है? देखो, सेंट इलियास आपके कहां पर है? ये आपका अलास्का, कैलिफोर्निया, ये आपके कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। ये आपका देखो अलास्का। क्या है? अलास्का है। सेंट इलियास श्रेणी है, और इसी के अंतर्गत आपका सर्वोच्च शिखर है क्या? लोगन, माउंट लोगन। क्या है? माउंट लोगन है, याद रखिएगा, सेंट इलियास श्रेणी के अंतर्गत। फिर आपका क्या है? तटीय पर्वत है। इस तटीय पर्वत यहाँ पे है आपका, ये कास्केड है। इस कास्केड से ऊपर आपका क्या है? इस तरफ आपका तटीय पर्वत है। इसकी आपके क्या है? माउंट वेडिंगटन है। क्या है? माउंट आपका वेडिंगटन है, याद रखिएगा। क्या है भाई? माउंट आपका वेडिंगटन है, याद रख लीजिएगा। फिर आपका तीसरा क्या आता है? कास्केड श्रेणी आता है। क्या आता है? कास्केड श्रेणी आता है, और कास्केड श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट रेंडियर है। ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? याद रखिएगा, ये तीनों के तीनों आपके ज्वालामुखी पर्वत है। इसका मतलब आपका कास्केड श्रेणी भी ज्वालामुखी पर्वत हो गया। फिर आपके कास्केड श्रेणी की दूसरी चोटी माउंट आपका सस्ता है। तीसरा आपका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट आपका हुड है। तो आपका माउंट सस्ता, रेडियर और आपका हुड कहां पे है? तो आप कहेंगे रेनियर, आपका सस्ता और हुड आपके कास्केड श्रेणी के अंतर्गत हैं। ये आपके देखो कास्केड श्रेणी है। ये आपकी कौन सा है? आप कहेंगे जुआन डी फूका प्लेट है, आपके मोशन है, ये प्लेट है। ये प्लेट आपके क्या है? ऐसे गति कर रही है, और यहाँ पे क्या है? ऐसे गति कर रही है। तो इन प्लेटों के बीच में संरक्षित किनारा पाया जाता है, यानी यहाँ पे आपके जो भूकंप होते हैं ना, बहुत कम लेवल के भूकंप आते हैं, बहुत कम गहराई के झटके महसूस होते हैं। ये आपका क्या? प्रशांत महासागर है। इधर आपका क्या है? कनाडा ऊपर है, यूएसए है। कनाडा और यूएसए दोनों के अंतर्गत आपके कास्केड पर्वत श्रेणी है। ये आपकी देखो नॉर्थ अमेरिका प्लेट का मोशन हो रहा है। इधर आपके किसका? प्रशांत प्लेट है, उसका मोशन हो रहा है। एक छोटी सी जुआन डूका आपका जुआन डी फूका आपके एक प्लेट है, वो आपकी छोटी सी प्लेट है आपकी। तो याद रखिएगा इनके बारे में।
अब रॉकीज पढ़ने से पहले हमने कौन कौन सी पर्वत चोटी पढ़ी है उसके बारे में देखते हैं। क्या है उसके बारे में हमें देखने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने अलास्का को देखा। किसको देखा भाई? अलास्का है। अलास्का के अंतर्गत आपका माउंट आता है। कौन सा आता है? आप कहेंगे अलास्का के अंतर्गत आपकी एक श्रेणी आती है जिसका नाम है अलास्का श्रेणी। क्या है? अलास्का श्रेणी है, याद रखिएगा। और इस अलास्का श्रेणी को आपके क्या है? आप कहेंगे नवीन वलित पर्वतमाला, यानी आपके नवीन वलित पर्वतमाला है। नवीन आपके क्या है? वलित पर्वतमाला है। पहली चीज तो ये हो गई, नवीन वलित पर्वत है। दूसरा, इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? आप कहेंगे सर्वोच्च जो चोटी है इसका नाम आपका क्या है? आपका मैकिनले है। क्या है? मैकिनले है। इस मैकिनले को दूसरा नाम कहते हैं देनाली। क्या कहते हैं? आप कहेंगे इसका दूसरा नाम आपका देनाली है। ये चीज हमने देखी। फिर ये अलास्का किसका हिस्सा है? आप कहेंगे यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई? आपका यूएसए वाला प्रांत है, इसका हिस्सा है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद में आपके दूसरी कौन सी देखी थी? आप कहेंगे दूसरा आपका क्या आता है? कन्नाडा आता है। क्या आता है भाई? कन्नाडा आता है। इस कन्नाडा के अंतर्गत आपका सेंट इलियास श्रेणी है। कौन सी है? सेंट इलियास श्रेणी है, याद रखिएगा। सेंट इलियास श्रेणी है, इसको याद रखिएगा। सेंट इलियास मतलब कोई साधु है, सेंट इलियास, ये आपके कन्नाडा के अंतर्गत रहते हैं। और ये क्या कभी कभी गूगल को क्या कर देते हैं, संत आपके क्या है, आजकल संत भी आपके क्या है, न्यूज को देखने के लिए गूगल को लॉग ऑन करते हैं। तो इसका मतलब जो सेंट इलियास श्रेणी है इसका आपका माउंट सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? आप कहेंगे माउंट लोगोन होगा। माउंट आपके क्या है? लोगोन, या आपका क्या है? लोगोन होगा। माउंट आपका लोगोन होगा, याद रखिएगा। तो माउंट लोगोन किसका है? सेंट इलियास का है। इलियास नाम का कोई साधु संत है जो आपके क्या करता है? आप कहेंगे साधु संत आपके गूगल के अंदर कुछ न कुछ लोगोन करके देख रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आपके एक श्रेणी आती है जिसका नाम है तटीय श्रेणी। क्या आती है? आप कहेंगे एक तटीय श्रेणी आती है, तटीय श्रेणी आती है, तटीय श्रेणी आती है। फिर इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैकिनले, ये आपके क्या है? यूएसए नहीं, ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आपके सर्वोच्च चोटी भी है। क्या है? महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा, सर्वोच्च चोटी है। ये आपके क्या है? आपके कौन सी सेंट आपका इलियास के अंदर माउंट लोगोन, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपका क्या तटीय श्रेणी आता है। इस तटीय श्रेणी भी कहाँ पर अवस्थित है? ये भी आप कहेंगे कनाडा के अंतर्गत अवस्थित है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है क्या है? आप कहेंगे जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, ये सर्वोच्च शिखर इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा माउंट वेडिंगटन। क्या है? माउंट है। फिर आपका क्या है? वेडिंगटन है। आपके वेडिंग आजकल कहाँ पे आपके वेडिंग होती है? शादी वादी हो जाती है वेडिंगटन। शादी के बाद कहाँ पे जाके बैठते हैं? गोवा के बीच पे बैठते हैं, तट के ऊपर बैठते हैं। ऐसे करके याद कर लेना। वेडिंग के बाद आपके कहाँ पे जाते हो? आपके वेडिंग के बाद में आपके क्या है? टन टन टन, यानी आपके वेडिंग टन। कौन सा वेडिंग टन है? उसको आपके मनाने के लिए, हनीमून मनाने आपके वेडिंग के बाद में कहाँ जाते हो? आप कहेंगे गोवा वाले बीच पे जाते हैं, तट पे जाते हैं। इसका मतलब माउंट वेडिंगटन आपके कहाँ पर है? तटीय श्रेणी के अंदर है। संत है, कुछ न कुछ लोगोन कर रहा है। आपके देनाली है, दे सबसे ऊपर वाला है आपका कौन सा है? देनाली है, मैकिनले है, अलास्का के अंतर्गत है। इसके बाद में हमने किसको देखा था? आप कहेंगे कास्केड श्रेणी को देखा। किसको? कास्केड, आपका कास्केड श्रेणी है। इस कास्केड श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है? यूएसए वाले पार्ट में है, प्लस आपका कनाडा वाला पार्ट है, इसके अंतर्गत भी अवस्थित है। इसके अंतर्गत आपका सबसे ऊंचा माउंट कौन सा है? आप कहेंगे माउंट रेनियर है, या रेनडियर भी कहते हैं। माउंट आपका रेनियर है। फिर आपका कौन सा है? माउंट आपका हुड है। आपका माउंट कौन सा है? माउंट आपका हुड है। फिर आपका कौन सा है? सस्ता है। माउंट आपका, आप कहेंगे माउंट आपका शास्ता है। शास्ता, याद रखिएगा, आपके क्या है? शास्ता है। इसका बन गया आर, इसका बन गया एच, और इसका बन गया आपका एस बन गया, यानी आपकी क्या बन गया? आर एच एस। क्या है? आर एच एस। राजस्थान हाउसिंग स्कीम, आपके राजस्थान हाउसिंग स्कीम आपके कहाँ पर है? कास्केड के अंतर्गत है। कास्केड श्रेणी के अंदर आर एच एस है। राजस्थान आपके क्या है? ऐसे ऐसे बोल दो, राजस्थान हेडमास्टर सर्विस बोल दो, कुछ भी बोल दो, आपके कहाँ पे? कास्केड
कास्केड श्रेणी के अंदर है, RHS है। RHS आपके कहां पर है? आपके राजस्थान हेल्थ सर्विस बोल दो भाई, ऐसे बोल दो, हेल्थ सर्विस कास्केड के अंदर है। इतना पढ़ा। अब हम किसको आप कहेंगे? रॉकीज को देखने वाले हैं। ये आपका देखो रॉकीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में एक नवीन वलित पर्वतमाला है। ये आपके रॉकीज पर्वत ब्रिटिश कोलंबिया से। अब आपको ब्रिटिश कोलंबिया कहां पर है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर एक क्या है? शीशे जस्ते की सबसे विश्व की सबसे बड़ी खान है, जिसका नाम है सेलिवन खान। क्या है? आपका सेलिवन खान है या सेल्वन खान है, जो आपका ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंतर्गत है। कहां पे है? कनाडा के अंतर्गत है, और न्यू मैक्सिको तक आपका विस्तृत है। ये जो न्यू मैक्सिको वाला प्रांत है वो आपके कहां पर है? यूएसए के अंतर्गत है। यानी रॉकीज विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। तो पहली कौन सी हो गई? सीधी सी बात है कि सबसे पहली कौन सी हो गई है, तो आपको याद रखना है एंडीज हो गई। अब रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। अब आप कंफ्यूज कहां पे होता है? एग्जामिनर पूछता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम बताओ, आप पढ़ के जाते हैं माउंट एल्बर्ट। अरे माउंट एल्बर्ट भाई किसकी है? रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम तो देनाली है या माउंट मैकिनले है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। और अमेरिकी रॉकी की सर्वोच्च चोटी का नाम तो माउंट आपका क्या है? एल्बर्ट है। अमेरिका मतलब ये आपका कौन सा है? कनाडा वाला प्रांत है। कौन सा? कनाडा आपका क्या है? एक देश है कनाडा। ये आपका कौन सा है? अलास्का है, जो कि यूएसए का पार्ट है। किसका? यूएसए का पार्ट है। ये आपका कौन सा है? कनाडा है। कौन सा? कनाडा है। अब देखो ये कहां से शुरू हो रही है? आप कहेंगे ये शुरू हो रही है यहां पे ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा के अंतर्गत एक प्रांत का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। कौन सा कोलंबिया? आप कहेंगे ब्रिटिश कोलंबिया है, जो कि कनाडा के अंतर्गत है। फिर आपका कौन सा है? यहां पे नीचे आप कहेंगे न्यू मैक्सिको है। क्या है? यहां पे आपका न्यू मैक्सिको है। न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, यहां तक ये विस्तृत है, यहां तक एक विस्तृत है। इसके बीच में आपके क्या 49 डिग्री क्या है? आप कहेंगे ये जो 49 डिग्री आपके क्या है? ये 9 आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्या है? आप कहेंगे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि दोनों को अलग करता है। किसको? आपका कनाडा है ऊपर, और नीचे कौन सा है? यूएसए है। इन दोनों को अलग करता है कौन सा? आपका अक्षांश 49 डिग्री आपका नॉर्थ आपका क्या है? नॉर्थ आपका अक्षांश है, ये करता है भाई, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत आपको ध्यान क्या रखना है? ये कह रहा है कि अमेरिकी रॉकी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट है। मतलब माउंट एल्बर्ट यहां वाले हिस्से में है, यहां वाला जो हिस्सा है इसके अंतर्गत माउंट एल्बर्ट है। और जो उत्तरी आपका क्या है? आपका जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत मतलब कनाडिया है, ये कनाडा है। इस कनाडा के अंतर्गत आपका कनेडियन रॉकी होगा। इसका सर्वोच्च चोटी का नाम आपका क्या है? रॉबिन्सन है। क्या है? आप कहेंगे रॉबिन्सन है। क्या है? रॉबिन्सन है। रॉबिन्सन है। क्या है? रॉबिन्सन है आपका, यार रोबसन है, याद रख लीजिएगा। रोबसन और माउंट एल्बर्ट के बारे में सारी चीजें याद करते हुए चलना। एक बार पानी पी लेते हैं भाई। और ये रोबसन चोटी कनेडिया वाला पार्ट है, तो कनाडा के अंदर होगी। इसकी लंबाई कितनी है? आपके 4800 है। रॉकीज पर्वतमाला दो देशों को जोड़ती है, अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, क्योंकि आपके क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है, न्यू मैक्सिको आपके कहाँ पर है? यूएसए वाले पार्ट के अंतर्गत है। ये आपका कौन सा है? येलो कलर वाला आपका रॉकीज है। क्या है? येलो कलर के अंतर्गत रॉकीज श्रेणी है। अब इस रॉकीज से कौन कौन सी नदी निकलती है उसको भी देख लेते हैं। नदियां उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का आपका उद्गम रॉकी से होता है, जैसे कोलंबिया नदी हो गई, कोलोराडो नदी हो गई। एक नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी, जो कि आपके आपका मैक्सिको और आपका यूएसए इसके बीच में आपके बॉर्डर बनाती है, मतलब सीमा बनाती है। पठार कौन सा? रॉकीज में बहुत सारे आपके पठार हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा है? अंतर पर्वतीय पठार, मतलब दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है। जैसे एक आपका पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी और रॉकीज, इसके बीच में आपके पठार है। जैसे एक आपका कौन सा? कोलंबिया का पठार हो गया, एक आपके क्या है? कोलोराडो का पठार है, एक आपका ग्रेट बेसिन का पठार है। और इस ग्रेट बेसिन के पठार में ही आपका क्या है? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल भी पाया जाता है। रॉकीज में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी जैसे खनिज पाए जाते हैं। कनाडा में रॉकीज पर्वतमाला में ही आपका याहो
राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? याहो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? रॉकीज में है। अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला में ही आपका येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके आरएस में पूछा हुआ है, येलो स्टोन आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अमेरिका के येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान में ओल्ड फेथफुल गीजर भी स्थित है। क्या है? ओल्ड आपका फेथफुल गीजर है, ये भी अवस्थित है। ये आरएस प्री में पूछा हुआ है भाई। येलो स्टोन आपका क्या है? राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? रॉकीज में, अमेरिका में है। योहो आपका राष्ट्रीय पार्क रॉकीज में है, आपके कहाँ पर है? तो इस चीज को याद रखिएगा। ये अलास्का आपके कहाँ पे है? योहो कनाडा के अंतर्गत है। अलास्का के अंदर आपका मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जा सकता है। क्या है? ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका क्या है? रॉकीज के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। किसके बारे में? आप कहेंगे रॉकीज है। इस रॉकीज के बारे में आपको जो शॉर्ट नोट्स है तैयार कर लेना। साथ के साथ में क्या तैयार करोगे? रॉकीज है। ये रॉकीज क्या है? सबसे पहले नवीन पर्वतमाला है। एन आपका क्या है? आपका नवीन पर्वतमाला है, याद रख लीजिएगा एनपीएम के नाम से। फिर आपको इसका याद रखना है। आप कहेंगे आपके हाईएस्ट पीक, एचपी कर देते हैं। हाईएस्ट पीक का आपका क्या नाम है? आप कहेंगे माउंट एल्बुर्ज है। क्या है? माउंट आपका कौन सा है भाई? आपका माउंट है ये एल्बुर्ज है। कौन सा है? एल्बुर्ज है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में यही जो माउंट एल्बुर्ज है ये आपके किसका? यूएसए का सर्वोच्च चोटी है। यूएसए का भी क्या है? हाईएस्ट पीक है। और इसी का आपके क्या है? कनाडा वाला हिस्सा रॉकीज का है। इसके अंतर्गत आपकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? कनाडा के अंतर्गत आपका रॉकीज का हिस्सा, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है आपका रोबसन नाम है। क्या है? रोबसन नाम है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इस चीज को आपको याद रखना है। ब्रिटिश कोलंबिया से है। कहां से है? ब्रिटिश कोलंबिया है, याद रख लीजिएगा। ब्रिटिश कोलंबिया है। इस ब्रिटिश कोलंबिया से न्यू मैक्सिको तक है। कहां तक है भाई? न्यू मैक्सिको है। इस न्यू मैक्सिको तक है। फिर आपको इसमें और क्या याद रखना है? यहाँ पे अंतर पर्वतीय पठार है, मतलब दो पर्वतों के बीच में आपके क्या है? पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। कितने पठार हैं? तो आप कहेंगे 3 हैं। एक आपका कोलोरेडो का पठार है। किसका है? कोलोरेडो का पठार है। दूसरा आपका कौन सा? ग्रेट बेसिन का पठार है। किसका? ग्रेट बेसिन है, इस ग्रेट बेसिन का पठार है। तीसरा आपका क्या है? कोलंबिया का पठार है। किसका है? आपका कोलंबिया है, इसका पठार है, कोलंबिया का पठार है। फिर आपके क्या है? नदियां निकलती है कुछ। क्या निकलती है? आप कहेंगे नदियां निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? एक आप कहेंगे कोलंबिया नदी है। कौन सी है? कोलंबिया आपकी नदी है। एक आपकी कोलोरेडो नदी है। कौन सी है? आप कहेंगे कोलोरेडो नदी है। कोलोरेडो आपकी नदी है। फिर आपके क्या है? एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांदे नदी। क्या है? रियो आपके ग्रांदे नदी है। रियो ग्रांदे नदी है। ये आपका बॉर्डर बनाती है किसका? यूएसए का। और आपके क्या है? मैक्सिको है। इस मैक्सिको का बॉर्डर बनाने का काम करती है। ये आपके क्या है? रॉकीज है। और रॉकीज में हमने क्या देखा? आपका जो यूएसए है रॉकीज का, इस रॉकीज के अंदर जो यूएसए वाला पार्ट है यहाँ पे तो आपका क्या है? येलो स्टोन आपके क्या है? येलो स्टोन आपका नेशनल पार्क है, एनपी है। फिर आपका जो कनाडा वाला पार्ट है, इस कनाडा वाले पार्ट के अंदर आपका क्या है? यूहो, यूहो आपका क्या है? यूहो नेशनल पार्क है आपका, एनपी है, याद रख लीजिएगा। छोटे से शॉर्ट नोट्स बन गए, रिवीजन करोगे बार बार तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने क्या इतने छोटे से आपके क्या इस फैक्ट को ले लिया, उसको ले लिया, फिर आपके क्या नदी सारे ले लिया, एल्बर्ट को ले लिया, ये आपके सारी चीज़ें हैं। एल्बुर्ज लिख दिया, क्या एल्बर्ट लिखना है ना भाई? एल्बुर्ज तो वहाँ पे है भाई, एल्बर्ट, एल्बर्ट है ना। ये आपके क्या है? शॉर्ट नोट्स हो गए, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में आपका सियरा नेवादा आता है। और ये सियरा नेवादा आपका क्या है? विश्व का सबसे बड़ा आपके क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन मतलब आपके क्या होता है? खंड पर्वत भी इसको कहा जाता है। कि जैसे एक हिस्सा आपका क्या है? इस चीज़ को ऐसे याद रखिएगा कि आपका क्या है? ये आपका स्थल भाग है। और इस स्थल भाग के ऊपर आपके क्या है? आपके फोर्स या तो ऊपर की तरफ लग रहा है या आपके क्या है? नीचे की तरफ लग रहा है। और बीच का भाग में आपका क्या है? ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका स्तर हो गया। जब बीच वाला भाग स्तर हो जाए और दोनों तरफ के हिस्से आपके क्या है? आपके धंस जाए तो आपके क्या? ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है, घाटी का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत आपके क्या है? एक तरफ ताप्ती नदी है और दूसरी तरफ आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है, इसके बीच में है। मतलब दोनों तरफ रिप्ट घाटी है। समतल था, इसका कुछ हिस्सा ऊपर उठा, या तो ऊपर उठ गया या आपके जो नीचे हिस्सा बैठ गया। जो नीचे बैठा वो घाटी बन गई, रिप्ट घाटी, जहां से नदियां बहती हैं।
और जो आपका ऊपर उठा वो आपका क्या कहलाता, सतपुड़ा आपका पर्वत। उसी प्रकार के जो आपका सियरा नेवादा है ये भी आपके क्या अमेरिका के अंतर्गत एक खंड ब्लॉक है, यानी आपका ब्लॉक माउंटेन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। याद रखिएगा सियरा नेवादा अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पर्वत श्रेणी है। ये विश्व का सबसे बड़ा खंड ब्लॉक या आपके क्या खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट विटनी है, आपके क्या है, सियरा नेवादा है। और उसकी पत्नी का नाम मान लो माउंट विटनी है, ऐसे कर लो भाई उसकी पत्नी है नहीं, लेकिन इसकी सियरा नेवादा की आपके चोटी है माउंट विटनी है। यहाँ नेवादा पर्वत श्रेणी में ताहो झील है। ताहो झील कहाँ पर है ये पूछा जाए, ताहो ताहो ताहो, जब आप अपनी पत्नी को ताहते हो मतलब ताहो मतलब उसको परेशान करते हो, तो आपका क्या है, माउंट विटनी सर्वोच्च चोटी के तौर पे वो आपकी चोटी पकड़ती है, तो आपका सियरा नेवादा है, माउंट विटनी है, ब्लॉक पर्वत है, सियरा नेवादा में माउंट विटनी सर्वोच्च है। ताहो झील है, यहाँ पे आपका सिकोया वृक्ष पाया जाता है। सिकोया वृक्ष यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क होगा, आप कहेंगे सिकोया राष्ट्रीय पार्क होगा। और यहाँ पे यासेमाइट राष्ट्रीय पार्क भी इसी के अंतर्गत है, यासेमाइट आपका राष्ट्रीय पार्क भी है। अब ये देखो ये आपका क्या है, कैलिफोर्निया है, क्या है आपका कैलिफोर्निया है, नीचे मैक्सिको आ गया, ये आपके क्या है, आपके नेवादा है आपका। अब देखो ये आपकी क्या है, सियरा नेवादा है, क्या है आपका नवादा है, और ये आपकी क्या है, आपका सियरा नेवादा है, क्या है सियरा, आपका सियरा नेवादा है, याद रखिएगा ये सियरा नेवादा है। इस सियरा नेवादा की आपके जो सर्वोच्च चोटी है, सियरा नेवादा की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम माउंट विटनी है, क्या है माउंट आपका विटनी है, याद रखिएगा माउंट विटनी आपके सियरा नेवादा की सर्वोच्च चोटी का नाम है। याहो यहाँ पे क्या है, एक झील है, झील है, ये आपकी झील है, इसका नाम क्या है, या आप कहेंगे याहो आपकी क्या है, आपके ताहो, याहो तो आपका नेशनल पार्क था, ये आपका ताहो है। और सिकोया, सिकोया वृक्ष ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। इसके बाद में आपका क्या है, सियरा माद्रे आपका ऑक्सीडेंटल, क्या है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। ओरिएंटल का मतलब ही आपका क्या, ईस्ट होता है, ओरिएंटल होता है ना, ओरिएंटल का मतलब आप देखना सर्च करके, ओरिएंटल का मतलब होता है आपका ईस्ट, ऑक्सीडेंटल का मतलब आपका होता है वेस्ट। जो आपके क्या है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश के अंदर सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल आपके पर्वत अवस्थित है। आपको याद रखना मैक्सिको, क्या याद रखना है, मैक्सिको के अंतर्गत है। एक आपका ऑक्सीडेंटल होगा वो आपके क्या पश्चिमी भाग में, ओरिएंटल होगा वो आपके कहां पे, पूर्वी भाग के अंदर होगा। तो सियरा माद्रे आपके क्या है, आपका ऑक्सीडेंटल मैक्सिको के पश्चिमी में स्थित है, आपका ओरिएंटल मैक्सिको के आपके पूर्वी भाग में स्थित है। ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी बेल्ट आपका शिटलेप्टल और पोपोकेप्टल, इसको आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो भाई, ये देखो सियरा माद्रे आपका क्या है ऑक्सीडेंटल, ये आपका क्या है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये आपका क्या है, कौन सा कलर दिखेगा भाई यहाँ पे, ब्लू नहीं दिखेगा, रेड ही दिख जाएगा, रेड दिख रहा है ना, दिख जाएगा क्या भाई, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये आपका क्या है मैक्सिको है, कहाँ पे है, मैक्सिको के अंदर अवस्थित है, याद रखिएगा इसको, मैक्सिको के अंतर्गत अवस्थित है। फिर आपका शिटलेपेटल आपका ये क्या है, माउंट लोगन या माउंट लोगन के बाद उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपका क्या है, शिटलेपेटल है, क्या है सिटले आपके क्या है, शिटलेपेटल क्या है, ऐसे करके याद कर लेगा, ये मैक्सिको की सर्वोच्च चोटी है। शिटलेपेटल चोटी को पिको डी आपके ओरिजाबा भी कहते हैं, आपके क्या कहा जाता है ओरिजाबा। अब देखो अब यहाँ पे एक कोष्टक में मैं फैक्ट लिख रहा हूँ, इसको रट लेना थोड़ा, ये आपका क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखना। उत्तरी अमेरिका, कौन सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका
महाद्वीप है, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां क्या है भाई? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियां, याद रखिएगा, सर्वोच्च चोटियां। अब याद रखो भाई, पहली कौन सी है? हमने देखा था माउंट मैकिनले है। कौन सी है? माउंट मैकिनले है, जिसका दूसरा नाम आपका क्या था? माउंट आपका देनाली था। क्या था भाई? माउंट देनाली था, जो कि आपके अलास्का यूएसए वाले पार्ट में है। दूसरा आपका क्या था? माउंट लोगोन था। क्या था? सेंट इलियास है, कुछ न कुछ देख रहा है तो लोगोन करेगा, तो आपका माउंट क्या है? लोगोन है, ये कनाडा वाले पार्ट में है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपको याद रखना है माउंट, आपका क्या है? माउंट है, फिर आपका सीट लटे, फिर आपका क्या है? पट्टल, क्या है? पटेल है आपका ना, याद रखिएगा। ये आपके मैक्सिको में है। कहाँ पे है? आपके मैक्सिको में। ये तीन आपकी सर्वोच्च चोटियां हैं, ये आपका यूएसए वाले पार्ट के अंतर्गत है। याद रखिएगा, माउंट मैकिनले आपका देनाली दूसरा नाम है, यूएसए में है और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा माउंट लोगोन है, कनाडा के अंतर्गत है। कहाँ पे है? ये देखो कनाडा है, और आपका माउंट लोगोन है, इसका नाम सेंट इलियास का सर्वोच्च शिखर भी है। फिर आपका कौन सा है? माउंट सिटल पेटल है, ये आपका मैक्सिको के अंतर्गत है। कहाँ पे? मैक्सिको है, इस मैक्सिको के अंतर्गत है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपका क्या है? पोपोकोट पेटल। क्या है आपका? पोपोकोट पेटल, ये आपका मैक्सिको की दूसरी चोटी है। इतना याद नहीं रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। फिर आपका आता अपलेशियन पर्वत। कौन सा आता है? अपलेशियन पर्वत आता है। अपलेशियन आप अक्सर सुनते हैं कि आपके अरावली के आपके समकक्ष है, मतलब अरावली भी आपके क्या है? वलित पर्वतमाला है। उसी प्रकार से आपके ओल्ड माउंटेन आपका क्या है? ओल्ड आपका क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन आपका कौन सा? अपलेशियन है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। आपका यूएसए और आपके कनाडा दोनों में इसका क्या है? विस्तार है। तो ये आपका देखो, ये यहां से शुरू होता अपलेशियन माउंटेन आपका इतना है, यहां तक आपका ये विस्तृत है। अपलेशियन माउंटेन है। कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका कनाडा वाला हिस्सा है, ये आपका यूएसए वाला हिस्सा है, इसके आपके पूर्वी भाग के अंतर्गत आपका अवस्थित है। ये आपका कनाडा है, ऊपर वाला हिस्सा है ना, और ये यूएसए है, इन दोनों के अंतर्गत इसका विस्तार होता है। तो ये आपके क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अपलेशियन पर्वत समूह में बहुत से आपके पर्वत अवस्थित है, जैसे आपके नाटे डेम पर्वत, ग्रीन पर्वत, व्हाइट पर्वत, एलेगिनी पर्वत और ब्लू रिज पर्वत। एलेगिनी पर्वत है, यह प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? एलेगिनी पर्वत है, यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है, याद रखिएगा। आपका माउंट आपका क्या है? आप कहेंगे नोटे डेम पर्वत है, ग्रीन पर्वत है, व्हाइट पर्वत है। देखो, एक तो ग्रीन याद रख लो, एक आपका व्हाइट याद रख लो, एक आपका क्या है? एलेगनी आपका याद रख लो। एक देखो, तीन तो कलर है, तीन तो आपका क्या है? कलर के ऊपर याद रख लो। एक आपका क्या था? आप कहेंगे एक ग्रीन है, एक आपका व्हाइट है, एक आपका ब्लू है। तो तीन तो पर्वत ऐसे ही याद हो गए। चौथा आपका क्या है? एलेगनी है, और पांचवा आपका क्या? नोटेडम है। याद करना है तो कलर वाले को एक साथ कर लो, फिर याद हो जाएगा, है ना। कलर वाला ये इस तरफ आपका विस्तार है। यहां पे आपके एंथ्रेसाइट, कैसा? यहां पे आपके कोयला का भंडार है, और यहां पे आपके पीडमांड पर्वत भी है, याद रखिएगा। फिर आपका अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मिसेल है। माउंट आपका मिसेल किसकी चोटी है? माउंट मिसेल, याद रखिएगा। माउंट मिसेल आपके इसकी सर्वोच्च चोटी है, किसकी है? आप कहेंगे माउंट मिसेल अपलेशियन की है। माउंट आपका विटनी कहाँ की है? विटनी आपके किसकी है? तो आपको याद रखना सियरा नेवादा की है। फिर आपका अपलेशियन पर्वत में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार हैं। यह पूर्वी ढाल के आसपास अपर्दन के कारण यहाँ पे पीडमोंट आपका पठार है। कहाँ पे है? पीडमोंट का पठार, यहाँ पे आपके पीडमोंट का आपका पठार है, याद रखिएगा। इसके आपके पूर्वी भाग पर याद रखिएगा, पीडमोंट का पठार है, पीडमोंट है, इसका पठार है, याद रख लेना इसको भी भाई, पीडमोंट का पठार है। अपलेशियन में आपके लोहा इसके भंडार है, कोयला है। यहाँ पे आपके अलेगिनी पठार, कम्बरलैंड का पठार भी है। कम्बरलैंड का पठार कहाँ पर है? याद रखना, यूएसए के अंदर है। एलेगिनी का पठार यूएसए में है। और व्हाइट पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट वाशिंगटन है। क्या है? माउंट वाशिंगटन आपके सर्वोच्च चोटी का नाम है, इसको याद
रख लीजिएगा। फिर आपका मोनार्किया, आपका क्या है मोनाकिया, मोनाकिया आपका क्या है ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि एक समुद्री पर्वत है, हवाई द्वीप समूह में। कहाँ पे है? हवाई द्वीप समूह है, यहाँ पर अवस्थित है। अब आपके पठार आए, पठार आने से पहले अब देखो एकदम आपके सिस्टमेटिक ढंग से आपको नोट्स तैयार कर लेने, शॉर्ट नोट्स सास के साथ बनाते चलना, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर यही काम आने वाले हैं। अब आपका क्या है लिखना हेडिंग में, सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, इनको रट लेना, सुबह शाम उठते ही इन्हीं को ही देखना भाई। सबसे पहले पहले तो आपके सर्वोच्च 3 चोटियां इस महाद्वीप की। नंबर 1 माउंट मैकिनले, जिसे आपका क्या कहा जाता है? डेनाली। ये कहाँ पे है? यूएसए वाले पार्ट में है। दूसरा माउंट लोगान या लोगन। तीसरा माउंट शिएटल। ये कनाडा में है, ये मैक्सिको में है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपसे 3 तो ये तो याद रखनी है, छोटा बाद में कर लेंगे ना। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी सर्वोच्च शिखर माउंट क्या है? मैकिनले। डेनाली आपके नवीन पर्वतमाला है, कहाँ पर है? यूएसए के अंतर्गत है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? यूएसए के अंतर्गत है। इसके बाद में हमने क्या देखा था? सेंट इलियास श्रेणी है, इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? सेंट इलियास के अंदर संत है सेंट, वो क्या करता है? कुछ न कुछ लोगोन करता ही रहता है, तो इसका मतलब माउंट ये कनाडा है। फिर ये कनाडा का क्या है? कनाडा का सर्वोच्च शिखर भी होगा। कनाडा का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद में आपकी कौन सी थी? शादी के बाद, वेडिंग के बाद क्या होता है? टन टनाटन, तो याद रखिएगा। तटीय श्रेणी, इस तटीय श्रेणी है, ये तटीय श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम होगा? माउंट वेडिंग। ये भी कहां पर है? कनाडा के अंतर्गत है। कहां पे भाई? कनाडा के अंतर्गत है, अच्छी बात है। इसके बाद में हमने कौन सी देखी? कास्केड श्रेणी। कास्केड के हैं 3 माउंट। माउंट क्या नाम? रेंडियर, हुड, सस्ता। राजस्थान हाउसिंग, राजस्थान हेल्थ सर्विस या राजस्थान हाउसिंग सर्विस, कास्केड श्रेणी के ये सर्वोच्च शिखर हैं। आपका क्या है? आपका ये सीक्वेंस है, ये सबसे ऊंचा यही है। फिर आपका क्या? रेनियर है, आपका हुड है, और आपका कौन सा है? शास्ता है। इसके बाद में हमने कौन सी देखी? एक छोटी सी, आप कहेंगे सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, सियरा नेवादा में हमने क्या देखा था? माउंट विटनी, और एक इसमें झील थी ताहो। कौन सी झील है?
आप कहेंगे ताहो झील है। इसके बाद में हमने किसको देखा, इसके बाद में आप कहेंगे रॉकीज को देखा। किसको देखा भाई, रॉकीज। सर्वोशिखर माउंट एल्बर्ट यूएसए में, इसका मतलब यूएसए का भी सर्वोच्च होगा। विस्तार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से न्यू मैक्सिको, आपका मैक्सिको है, यहां तक है। नदियां यहां पे कौन सी है, कोलोराडो, कोलंबिया, रियो ग्रांडे नदी, ये याद कर लेना। इसके बाद में पठार, कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार व ग्रेट बेसिन पठार। कौन सा, आपका कौन सा है भाई, ग्रेट बेसिन पठार है। फिर आपका एक रोबसन श्रेणी थी, क्या है, कनाडा के अंदर सर्वोच्च चोटी आपकी रोबसन थी, उसको भी याद कर लेना। कौन सी थी भाई, रोबसन थी। इसके बाद में आपके कनाडा में इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी रोबसन है। अमेरिका के अंदर आपके अमेरिका यूएसए के अंदर माउंट एल्बर्ट है। फिर इसके बाद में हमने देखा था, आपका क्या देखा था, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल व सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों के दोनों आपके कहां पर है, मैक्सिको के अंतर्गत है। कहां पे भाई, मैक्सिको, याद रखना। फिर एक पर्वत आता है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत। कौन सा, अपलेशियन पर्वत है। यह आपका क्या है, आपका ओल्ड माउंटेन यूएसए व कनाडा दोनों जगह है। फिर आपका एक चीज याद रखनी है कि कोयला पाया जाता है, साथ में आपका लोहा इस्पात भी पाया जाता है ना, इसके अंदर इस चीज़ को याद रख लेना शॉर्ट नोट्स में। फिर आपको इसमें क्या याद रखना है, अपलेशियन ओल्ड हो गया। फिर आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, बाकी वो सारे पश्चिम में हैं, ये आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में। फिर इसके आपके माउंटेन कौन कौन से हैं, माउंटेन एक याद रखना, नॉर्टे डेम, एक आपका एलेगेनी, एक आपका क्या, ब्लू रिज, फिर एक आपका कौन सा है, वाइट पर्वत, और एक आपका कौन सा है, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, और एक आपका कौन सा था भाई, वाइट के साथ में एक पर्वत और था, ग्रीन। वाइट के साथ में एक आपका ग्रीन पर्वत था, ये याद कर लेना। और इसके बाद में आपके इसके अंदर पठार कौन कौन से हैं, ये आपके क्या हैं, उत्तरी अमेरिका के सारे माउंटेन हो जाएंगे। लेकिन इसमें पठार कौन से हैं इसको भी देख लेना भाई, पठार कौन कौन से हैं इसमें। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, पीडमोंट का पठार, एक आपके एल्लेगेनी का पठार, एक आपका कौन सा है, याद रखिएगा, किम्बरलैंड का पठार। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन गए।
इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अंदर इतना ही पढ़ना, वाई क्वेश्चन बैठ जाएगा, पर इसको रोजाना आपसे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब आपका कौन सा आ गया, आगे आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पठार। आपका कोलंबिया का पठार कहाँ पे है, रॉकीज के अंदर है, रॉकीज में। ग्रेट बेसिन का पठार रॉकीज में है। कोलोराडो का पठार रॉकीज में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। कम्बरलैंड का आप कहेंगे एलेगनी का पठार अपलेशियन में है। कहाँ पर है, अपलेशियन में है, अपलेशियन में है। कनेडियन शील्ड, ये आपके कौन सी शील्ड है, आप कहेंगे इस तरफ वाला हिस्सा, ये आपका पूरा का पूरा कनेडियन शील्ड है। ये देखो, ये आपकी कनेडियन शील्ड है, यहाँ पे दे रखी। शील्ड का मतलब होता है कि जब लावा निकलता है वो फैल जाता है और बहुत बड़े हिस्से में फैल जाता है, तो उसके अंदर लोहा इस्पात आपके क्या है, खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं। शील्ड है आपका कनेडियन शील्ड है, ये कनाडा में है। और फिर आपका ओजार का पठार और एडवर्ड का पठार यूएसए के अंतर्गत है। ये आपका कौन सा है, ओजार का पठार है। ये देखो यहाँ पे ओजार का पठार दे रखा है आपके, देखो ये कोलोराडो का पठार है, ये ग्रेट बेसिन का पठार है, ये कोलंबिया का पठार है। यहाँ पे आपका मैक्सिको का पठार है। ये देखो मैक्सिको का पठार यहाँ पे दे रखा है। पीडमोंट का पठार यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पीडमोंट का पठार यहाँ पे दे रखा है। फिर आपके लोरेंशियन पठार यहाँ पे दे रखा है। कनेडियन शील्ड यहाँ पे दे रखी है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। ये अलास्का श्रेणी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अब देखो एक एक के बारे में देख लेते हैं कि कोलंबिया का पठार, इजी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। जितना बता रहा हूँ ना उतना करके चले जाना, काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, कोलंबिया पठार को कोलंबिया स्नेक पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलंबिया स्नेक पठार भी कहा जाता है। क्यों स्नेक कहा जाता है, क्योंकि कोलंबिया पठार से एक नदी निकलती जिसका नाम है कोलंबिया नदी, लेकिन कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी का नाम स्नेक नदी होता है, इसीलिए इसे कोलंबिया स्नेक का पठार भी कहा जाता है। स्नेक यानी सांप होता है। पठारों पे तो कौन, आपके पर्वतों पे और पठारों पे शिव जी रहते हैं, और शिव जी के गले में क्या रहता है, सांप रहता है, तो स्नेक का पठार। यहाँ रॉकीज पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी आपके कोलंबिया पठार से गुजरती है। साथ ही कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी है, स्नेक नदी, वो भी कोलंबिया से गुजरती है। कोलंबिया पठार कहाँ पे, ये देख लिया, रॉकीज और आपके कास्केड श्रेणी। इस कास्केड श्रेणी के आपका क्या देखा था हमने, माउंट RHS देखा था, रेनियर सस्ता हुड है, इसके बारे में देखा, इनके बीच में है, इसका मतलब ये अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ पे अंतर पर्वतीय होगा तो बारिश नहीं होगी, तो आपका अर्ध शुष्क पर्वत होगा। यहाँ पे इसलिए सूटकेट फार्मिंग होती है, क्योंकि जब सर्दी होती तो भाग जाते हैं, थोड़ा मौसम ठीक होता है तो खेती करने के लिए आते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही खेती होती है। कोलंबिया नदी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है, ग्रैंड कुल्ली बांध बना हुआ है। कौन सा, ग्रैंड कुल्ली। तो आपका कोलंबिया स्नेक है, दूसरा कास्केड और आपका रॉकीज के बीच है, अर्ध शुष्क है, सूटकेट फार्मिंग है, और आपका कौन सा है, ग्रैंड कुल्ली आपका बांध यहां पर अवस्थित है। फिर आपका ग्रेट बेसिन पठार है, कौन सा, ग्रेट बेसिन पठार है, कौन सा है भाई, ग्रेट बेसिन पठार है। ये ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर है, सियरा नेवादा और आपका जो रॉकीज है इसके मध्य है। सियरा नेवादा और रॉकीज पर्वत के बीच में एक अंतर पर्वतीय पठार है। और ग्रेट बेसिन के अंतर्गत कहाँ पे भाई, आपका जो ग्रेट बेसिन है इसके अंतर्गत आपका क्या है, ग्रेट बेसिन है। इस ग्रेट बेसिन में अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। और ग्रेट बेसिन पठार में आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल भी है, ये मैंने पहले भी चीजें बता दी। फिर अंतःस्थलीय लवणीय झीलें पाई जाती है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक आपके कहाँ पे है, आप कहेंगे यूएसए के अंतर्गत है। क्या है, यूएसए के अंतर्गत है। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण आपका दक्षिणी भाग में पूर्वी कैलिफोर्निया में मृत घाटी अवस्थित है। साथ ही यहाँ पे मृत घाटी में कौन सा मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल है। कौन सा है भाई, मोजावे मरुस्थल है, याद रखिएगा, मोजावे मरुस्थल है। इसके बाद में आपका कोलोराडो पठार आता है। कोलोराडो पठार रॉकीज की, आपके रॉकीज की दो श्रेणियों में, यूएसए में एक अंतर पर्वतीय पठार है, चूना पत्थर का ये पठार है, शुष्क परिस्थितियां हैं। यहाँ बहने वाली नदियों की बहुत सारी सहायक, जैसे ग्रीन नदी है, लिटिल नदी है, कोलोराडो नदी है, सान जुआन नदी है, ये सारी नदियां यहाँ निकलती है। तो निकलेगी तो करेगी क्या, अप्रदन। और विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट कैनियन घाटी आपके, जो कि एरियोना राज्य है, आपके एरियोना राज्य कहाँ का है, तो आप कहेंगे एरियोना राज्य यूएसए का है। वहां पे ग्रेट कैनियन घाटी बनती है। क्या बनती है, आपका ग्रेट कैनियन घाटी बनती है। इस चीज को आपको याद रखिएगा, ग्रेट कैनियन आपकी क्या है, घाटी बनती है कोलोराडो आपका पठार के ऊपर। क्या क्या देखा था, आप कहेंगे एक तो हमने देखा था कि ये आपका क्या है, यूएसए वाला पार्ट है। इसके अंतर्गत इस चीज़ को याद रखिएगा, इधर आपके एक श्रेणी है, ये आपकी कौन सी, रॉकीज़ है। ये तो आपकी क्या हो गई, आप कहेंगे रॉकीज़ है, रॉकीज़ है। फिर आपके क्या है, रॉकीज़ है, और इधर आपका कौन सा हिस्सा है,
ये रोकीज है, ये आपका सियरा नेवादा है, और ये आपका कौन सा है, कास्केड है। अब देखो कोलंबिया पठार अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ कास्केड और रॉकीज के मध्य कौन सा था, कोलोरेडो पठार। फिर यहाँ पे आपका कौन सा था, ग्रेट बेसिन पठार। कौन सा है, ग्रेट बेसिन पठार है, याद रखना ग्रेट बेसिन पठार है। ये कोलोराडो का है, ये आपका कौन सा है, ग्रेट बेसिन है, सियरा नेवादा रॉकीज के मध्य, और वो आपका कौन सा है, कोलंबिया वाला पठार है। फिर आपका क्या है, कोलोराडो पठार पर मेसा और बूटी पाया जाता है। मेसा बूटी का मतलब होता है कि जो पठार होता है ना, वो ऊपर से क्या है कि आपका अपर्दन ज़्यादा हो जाता है। जब अपर्दन होता है तो अपर्दन के बाद में जो भाग बच जाता है उसको मेसा कहते हैं, और उसका कुछ छोटा सा हिस्सा और बच जाता है, उसका आपका मेसा का ही छोटा पार्ट होता है, उससे बूटी कहा जाता है या ब्यूट कहा जाता है। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ का पठार है ना, वो मेसा के ऊपर, आपका मेसा के पठार के ऊपर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के ऊपर अवस्थित है। तो मेसा किसे कहते हैं, पठार के अपर्दन के कारण बनने वाले पठार के भाग को। और ये ब्यूट भी आपका भाग तो वही है, लेकिन उसका क्या छोटा भाग होता है। मेसा का अपर्दन होने के कारण ब्यूट का निर्माण होता है। पर्वत का अपर्दन हुआ तो मेसा बना, मेसा का अपर्दन हुआ तो ब्यूट बना। यह आरएस मेंस में पूछा था, मेसा ब्यूट क्या होता है, ये पूछा हुआ है। कोलोराडो पठार में ग्रेट कैनियन आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। कोलोराडो में आपका क्या है, ग्रेट कैनियन आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ग्रेट कैनियन आपकी खाड़ी भी कहाँ पे, आपके घाटी भी कहाँ पे है, तो कोलोराडो पठार के अंतर्गत है। ये चीज हमने देखी थी कि ये इस पठार के अंतर्गत है, ग्रेट कैनियन घाटी है। मृत घाटी कहाँ पर है, तो मृत घाटी आपको याद रखना है कि आपके ग्रेट बेसिन में है। मोजावे मरुस्थल भी आपके यहाँ पे अवस्थित है, क्या है, और ग्रेट साल्ट लेक भी यहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद में मैक्सिको का पठार। अब मैक्सिको का पठार हमने देखा था, एक तरफ ये आपका क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है आपके, इसके बाद में ये आपका मैक्सिको बनता है। क्या बनता है, मैक्सिको बनता है। तो मैक्सिको का एक हिस्सा तो हमने देखा था कि जो इस तरफ वाला हिस्सा है आपके पूर्वी भाग वाला, इसका तो नाम कह रहा है सियरा माद्रे ओरिएंटल है। ओरिएंटल का मतलब आपका क्या, ओरिएंटल रेल चलती पूर्वी आपके हिस्से में, तो ये आपका सियरा में आपका माद्रे ओरिएंटल है। ओरिएंटल, ओरिएंटल याद रखिएगा। ये आपका कौन सा है, सियरा माद्रे याद रखिएगा। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, क्या है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, याद रखिएगा। ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, इसको याद रखना है। अब इसके हिस्से के बीच में आपका जो पठार पाया जाएगा, इसी का नाम आपका क्या है, मैक्सिको का पठार है। मैक्सिको का पठार है, याद रखिएगा, मैक्सिको का पठार है भाई, इसको याद रख लेना। आपके मैक्सिको का पठार सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के बीच अंतर पर्वतीय पठार है। शुष्क परिस्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, चिउआ हुआ। कौन सा है, चिउ है, चिउ के बाद आ है, आ, या ऐसे कह सकते हैं ची हुआ। क्या है, ची हुआ मरुस्थल कहाँ पर है, मैक्सिको में है। आपका कहाँ पर है, आप कहेंगे मैक्सिको है, मैक्सिको के अंतर्गत है। मिलान वाला पूछेगा तो यहाँ पे आपके क्या है, 4 मरुस्थल है प्रमुख रूप से यूएसए में, अभी मैं बताऊंगा आपके। विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान भी कौन सी है, आपके विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान चिउआहुआ, यानी ची हुआ आपका मरुस्थल भी है, चांदी की खान भी आपके मैक्सिको के अंतर्गत है। फिर आपका कम्बरलैंड का पठार है, अपलेशियन के पश्चिमी भाग में है। आपका कम्बरलैंड का लोहा इसके लिए जाना जाता है। एलेगिनी आपका पश्चिम में अवस्थित है, और ये भी आपका लोहा इसका पठार है। कैसा है, लोहा इसका पठार है। फिर आपका क्या, कनेडियन शिल्ड है, ये आपका क्या है, कनेडियन शिल्ड आपके लोरेंसिया का पठार का भी भाग है। क्या है, लोरेंसिया का पठार है, इसके नाम से भी जाना जाता है। ये आपके विश्व के सबसे पुराने ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। ये कटा फटा पठार है, इसके अंदर खनिज क्या है, देखो बॉक्साइट है, लोहा इसका है, निकिल है, सोना चांदी पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी निकिल उत्पादक स्थान ओंटेरियो में स्थित आपका सडबरी है। कौन सा, सडबरी आपका कनेडियन पठार पर अवस्थित है। कौन सा, आपका ओंटेरियो नामक स्थान है। ओंटेरियो नामक स्थान कहाँ पर है, कनेडियन पठार के ऊपर है। यहाँ पे सबसे बड़ी निकिल उत्पादक स्थान आप कहेंगे
सडबरी है, कौन सा है, सडबरी है। यहाँ पे ये पाया जाता कटा फटा पठार है, लोरेंसिया का हिस्सा है। इसके बाद में आपके उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मैदान आते हैं। प्रमुख कौन से आ जाते हैं, आप कहेंगे मैदान आते हैं, मैदान आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने क्या बोला, मरुस्थल है। आपके उत्तरी अमेरिका में 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका टेढ़ा हो गया भाई, टेढ़ा लिखा लिखा ही मैंने टेढ़ा, तो टेढ़ा ही जाएगा, सीधा तो कहाँ से जाएगा ये। तो पहला कौन सा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। दूसरा आपका मोजावे। तीसरा शोनोरन मरुस्थल। चौथा हुआ क्या, ची हुआ। ग्रेट बेसिन मरुस्थल आपके यूएसए में है, मोजावे आपके यूएसए में है, सोनोरन यूएसए में, चिव हुआ आपके कहाँ पर है, मैक्सिको के अंतर्गत है, याद रख लीजिएगा। अब इसके बाद में आपका कौन सा है, आपके मैदान आ जाते हैं। अब मैदान में आपके क्या है, नदियों के अनुसार अलग अलग मैदान बताए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका मध्यवर्ती मैदान के अंदर मैकेंजी नदी का बेसिन, प्रेरीज घास का मैदान और मिसिसिपी आपके क्या है, मिसिसिपी बेसिन है। तो मैकेंजी नदी बेसिन, प्रेरीज घास के मैदान और मैसिसिपी आपके क्या है, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी वाला बेसिन है। उत्तरी भाग, मध्यवर्ती मैदान, प्रदेश के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे आपका प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। ये आपके गेहूं की खेती और पशुपालन के लिए क्या है, प्रमुख रूप से जाना जाता है। दक्षिणी भाग आपके क्या है, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी की सहायक नदियों का बेसिन है। यहाँ पे दक्षिणी भाग में चावल, कपास, तंबाकू की खेती होती है। इसका आपके क्या है, दक्षिणी भाग बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, उपजाऊ वाला हिस्सा है। क्या है भाई, उपजाऊ वाला हिस्सा है। फिर आपका प्रेरीज घास के मैदान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मिलान वाला प्रश्न आता ही आता है आपका। दूसरा प्रेरीज घास मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी भाग है। यहाँ पे ह्यूमस उपजाऊ मृदा ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी, चरणोजम मृदा है, ह्यूमस ज़्यादा है चरणोजम में, काले रंग की मृदा होती चरणोजम। यहाँ घास के मैदान में पाए जाने वाले आपके पौष्टिक घास पाई जाती है। ये आपके कृषि पशुपालन, गेहूं और मक्के की खेती, इसलिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा सूअरों को पाला जाता है। फिर आपका इसमें अमेरिका की मक्का पेटी भी अवस्थित है। कौन सी, मक्का पेटी। प्रेरीज विश्व की सबसे बड़ी आपके क्या है, आपके गेहूं की मंडी है, विनीपेग आपके स्थित है। कौन सी है, विनीपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विनीपेग झील है, उसके पास ही है ये विनीपेग, आपका कनाडा के अंतर्गत झील है। शिकागो इसी के पास में आपके शिकागो है, मांस के लिए। भाई पशुपालन ज़्यादा होगा तो मांस इंडस्ट्री फैलेगी। शिकागो भी प्रेरी घास के मैदान में स्थित है। और शिकागो आपके मिशिगन झील है, के किनारे पे अवस्थित है। झील कौन सी है, आपका मिशिगन है। प्रेरीज घास के मैदान कनाडा और अमेरिका में फैले हुए हैं। फिर यहाँ पे बड़े मवेशी फार्म पाए जाते हैं, जिसे रेंच कहा जाता है। क्या है, रेंच कहा जाता है। और काउबाई कहा जाता है। फार्मों की जो देख रेख करता है ना, उसको आपके क्या है, काउबाई कहा जाता है। क्या है, काउबाई कहा जाता है। आपको याद रखना है, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ हैं, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत हैं। फिर आपका मिसिसिपी, ये चावल और तंबाकू की खेती है। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से मिसिसिपी बेसिन आपका महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में आपके प्रमुख मरुस्थल आते हैं, 4 मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, मोजावे, महायो मरुस्थल, सोनोरन और चिव हुआ। ये आपका देखो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ये आपका कौन सा है, आप कहेंगे ये कोलोराडो प्लेटू पठार है, इसी के पास में आपका मोजावा है। फिर आपका कौन सा है, सोनोरन है। और ये चिव हुआ, यहाँ पे मरुस्थल है, आपको दिख रहे होंगे भाई, ये सारे मरुस्थल साथ में दे रखे हैं। एक आपका ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, मोजावे है, फिर आपका सोनोरन है, इसके बाद में आपका कौन सा, चिव हुआ।
चिव हुआ हुआ मरुस्थल है। फिर आपके दूसरे महाद्वीपों के भी मरुस्थल आपके बताए हुए हैं। आपका ग्रेट बेसिन पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। आपके क्या है, उच्च अक्षांशों के कारण ये कौन सा मरुस्थल है, आप कहेंगे शीत मरुस्थल है। कौन सा है, शीत मरुस्थल के अंदर आता है। फिर आपका मोजावे, ये पश्चिमी अमेरिका में गर्म मरुस्थल है। ये आपके क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा मरुस्थल है। आपके मृत घाटी के अंतर्गत अवस्थित है मोजावे मरुस्थल। कहाँ पे, मृत घाटी के अंतर्गत अवस्थित है। फिर आपका कौन सा, सोनोरन, सोनोरन मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी आपके मैक्सिको के अंतर्गत अवस्थित है। सोनोरन मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल है। यहाँ पे बड़े बड़े कैक्टस के आपके क्या है, पेड़ पाए जाते हैं। किसके, कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं। ये मरुस्थल मैंने पहले ही बता दिए। फिर आपका चिव हुआ, ये आपके दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में है। ये अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसके सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो आपका ची हुआ, कौन सा, ची हुआ। अब आपके देखो प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। ये एक नदी आती है जिसका नाम मैकेंजी है, यूकान नदी है, कोलंबिया नदी है, कोलोराडो नदी है, रियो ग्रांडे नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी है, हडसन नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है। अब देखो भाई, ये आपकी कौन सी है, आप कहेंगे यूकान नदी है। यूकान नदी कौन सी है, ये आपकी यूकॉन नदी है। यूकॉन नदी याद रखिएगा। फिर आपके कौन सी है, ग्रेट स्लेव से निकलती है। कहाँ से, ग्रेट स्लेव है, यहाँ से ये नदी निकलती है। इसका नाम ये रही ग्रेट स्लेव से। इस नदी का नाम है आपके मैकेंजी नदी। कौन सी, मैकेंजी नदी याद रखिएगा। मैकेंजी नदी याद रख लीजिएगा। ये आपकी कौन सी है, कोलंबिया नदी है। कौन सी है भाई, कोलंबिया नदी है, याद रखिएगा। कोलंबिया नदी है, कोलंबिया नदी। फिर आपके यहाँ पे कौन सी है, आपकी ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कोलोराडो नदी है। कौन सी है भाई, कोलोराडो, याद रखिएगा। जो आपके लोकेशन बता रहा हूँ उसी लोकेशन पे घर पे जाके देखना है, ऐसे नहीं। फिर इसके बाद में एक नदी निकलती है जो इसका नाम आपका कौन सा है, रियो ग्रांडे नदी। कौन सा है भाई, रियो है। रियो, आपके रियो के बाद ग्रांडे नदी है। ये आपके किस किस का हिस्सा है, तो आप कहेंगे रियो ग्रांडे नदी है, जो आपके दो पार्ट है। किसका है, ये आपका यूएसए और आपका मैक्सिको है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। फिर आपका कौन सा है, ये आपकी एक झील है, यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरो, इरी और ओंटेरियो। ओंटेरियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम आपका सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सा है, सेंट लॉरेंस नदी है, याद रखिएगा। सेंट लॉरेंस नदी है, ये यहाँ से निकलती है आपके सेंट लॉरेंस। ये आपकी कौन सी है, मिसिसिपी। ये आपकी कौन सी है, मिसौरी। ये दोनों मिलके आपके मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं। तो ये सारी की सारी नदियों के बारे में हैं। अब एक एक के बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ग्रेट स्लेव से होता है। ये आपकी कौन सी झील है, आप कहेंगे ग्रेट स्लेव झील है। कौन सी है भाई, ग्रेट स्लेव झील है। 5 जिले आपके क्या है, ग्रेट स्लेव है, ग्रेट वेनिपिग है, आपका ग्रेट बेयर है, अथाबास्का है और रेंडियर है। ये आपके 5 जिले कनाडा के अंतर्गत है। कितनी, 5। मैंने नाम बोला है। सबसे पहले आपका ग्रेट आपकी कौन सी, स्लेव है। स्लेव के जस्ट नीचे आपका बेयर आता है, बेयर के नीचे अथाबास्का, अथाबास्का के नीचे विनिपेग और विनिपेग के नीचे रेंडियर। आपके ये आपके 5 जिले हैं जो कि कनाडा के अंदर पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊपरी झील है आपकी ग्रेट स्लेव है। वहां से आपकी मैकेंजी नदी निकलती है और आपके उत्तर की तरफ जाके और ब्यूफोर्ट सागर आता है। कौन सा आता है, ब्यूफोर्ट सागर के अंदर जाकर अपना जल विसर्जित करती है या संगम बनाती है, अंदर विसर्जित हो जाती है। तो मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव से निकलती है। मैकेंजी नदी का संगम मतलब अपना जल विसर्जित करती है ब्यूफोर्ट सागर के अंदर। ये नदी यहां से निकली भाई, ये नदी यहां से निकली, ये निकलते हुए आपके जा रही है, मैकेंजी रिवर लिखा हुआ है। ये मैकेंजी रिवर आपके, ये आपके देखो, ये कनाडा से बहते हुए ये आपका सागर आ गया। सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर है, आप कहेंगे ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट आपका सागर है, यहाँ पे जाके अपना जल विसर्जित कर देती है ब्यूफोर्ट। आपका मैकेंजी नदी कहाँ पर है, कनाडा के अंदर है। विशेषता, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है और यहाँ पे क्या है, इसके डेल्टा, यानी इसका जो डेल्टा बनता है, इस पार्ट में पेट्रोलियम के भंडार है। इस पार्ट के अंदर आपके किसके भंडार हैं, आप कहेंगे जो पेट्रोलियम पाया जाता है उसके भंडार है। याद रखिएगा मैकेंजी नदी के बारे में। इसके बाद में यूकोन नदी आएगी। कौन सी आएगी, यूकोन आएगी, जो कि आपका मैकेंजी पर्वत है, उस मैकेंजी पर्वत से निकलेगी। लेकिन ये अपना जल विसर्जित आपका बेरिंग सागर में करती है। और बेरिंग सागर आपका किसका हिस्सा है, आप कहेंगे बेरिंग सागर आपका हिस्सा किसका है, आपका प्रशांत महासागर है। उत्तरी प्रशांत महासागर का ऊपरी हिस्सा आपका बेरिंग सागर है। इसको आपके क्या है, बेरिंग जल संधि ऊपर आ जाती है, जो कि अलास्का और रूस को अलग करने का कार्य करती है। ये आपका देखो, ये आपका कौन सा है, रूस वाला पार्ट है।
और ये आपका अलास्का वाला पार्ट है, अलास्का वाला पार्ट है। अब देखो इस संधि का नाम क्या है, बेरिंग सागर, आपका बेरिंग जल संधि है। कौन सी है, बेरिंग जल संधि है, याद रखिएगा बेरिंग जल संधि है। अब यहाँ पे आपके क्या है, आपके मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है, क्या है, मैकेंजी आपकी क्या है, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, मैकेंजी। ये माउंट मैकेंजी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, कनाडा के अंतर्गत है। यहाँ से ये नदी निकलती है, ये नदी अपने पश्चिम भाग की ओर बहते हुए आपके कहाँ, कनाडा से प्रवेश कहाँ की, यूएसए यूनाइटेड स्टेट के अंदर प्रवेश करती है। फिर ये बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है और पश्चिम की ओर जाके अलास्का से होते हुए ये आपके पानी कहाँ पे विसर्जित कर देती है, बेरिंग सागर के अंतर्गत। कहाँ पे करती है भाई, बेरिंग सागर है, बेरिंग आपका जो सागर है, बेरिंग सागर है, इसके अंतर्गत अपना जल विसर्जित कर देती है। किसका, बेरिंग सागर के अंतर्गत जल विसर्जित। तो यूकोन नदी उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है, इसका संगम बेरिंग सागर में है। अलास्का की प्रमुख नदी है भाई, एक ही तो नदी निकल रही है तो अलास्का की तो प्रमुख हो ही गई, सीधी बात है। अलास्का किसका, यूएसए का हिस्सा है। और यूकोन नदी बेसिन में सोने के प्लेसर पाए जाते हैं, सोने के प्लेसर, छोटे छोटे मिट्टी के अंदर सोने के कण पाए जाते हैं। वो आपकी कौन सी है, यूकोन नदी है। जहां पे पेट्रोलियम आपके पाया जाता है वो आपकी कौन सी है, मैकेंजी नदी। कौन सी है, आप कहेंगे मैकेंजी है। और मैकिनले पर्वत से आपकी कौन सी है, मैकिनले जो पर्वत है मैकेंजी वाला, इससे कौन सी निकलती है, यूकोन नदी निकलती है। फिर आपकी कोलंबिया नदी है। कौन सी है भाई, कोलंबिया है। कोलंबिया नदी का आपका उद्गम कहां से हो रहा है, रोकीज से हो रहा है। हमने तीन नदियों का देखा, आपके रोकीज से हो रहा है। एक कोलंबिया है, एक आपकी कौन सी थी, आपकी कोलंबिया, रियो ग्रांडे और कोलोराडो नदी है, जिसका उद्गम आपके रोकीज से होता है। और ये अपना जल विसर्जित प्रशांत महासागर में करती है। और इस नदी में वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। वाशिंगटन आपकी जो डीसी है ना, वो राजधानी है। ये वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। और इसकी नदी का क्या है, सहायक नदी का नाम है स्नेक नदी है। और इस पे बांध कौन सा, ग्रैंड कुली बांध है। स्नेक नदी की वजह से आपका कोलंबिया स्नेक का पठार भी कहा जाता है। ये आपकी कौन सी है, कोलंबिया आपकी क्या है, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। मतलब ये कनाडा से निकलती है, कहाँ से निकलती है, कनाडा से निकलती है। ये आपके यूएसए में पार्ट करती है, प्रवेश करती है। ये आपका 49 डिग्री उत्तरी आपका नॉर्थ आपके क्या है, लेटीट्यूड है, आपका अक्षांश है। फिर ये आपके कहाँ से जाती है, वाशिंगटन आपका प्रांत है। जैसे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राजस्थान प्रांत है, उसी प्रकार से यूएसए के अंदर 50 प्रांत है। तो उसमें आपके कनाडा से आई, वाशिंगटन राज्य में प्रवेश की। और फिर ये आपके कहाँ पे जाके, आप कहेंगे ये जाके आपका पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम आपका स्नेक नदी है। क्या है, स्नेक नदी है, याद रखिएगा स्नेक। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है कोलंबिया नदी पर, ग्रैंड कुल्ली बांध है। कौन सा है भाई, ग्रैंड कुल्ली बांध है। अब अगली नदी आती है कोलोराडो नदी। कौन सी है, कोलोराडो नदी है। इसका उद्गम आपके कहां पर है, कोलोराडो नदी का, याद रखिएगा कोलोराडो नदी का उद्गम आपका रोकी पर्वत है। कहां पर है, रोकी पर्वत है। और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये आपका देखो, ये यूएसए है, इस यूएसए का एक हिस्सा ऐसे बनता है। ये आप पे कौन सी खाड़ी बनती है, आप कहेंगे यही खाड़ी आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी है। किसकी है, कैली आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी है। किसकी है भाई, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, याद रखिएगा कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इसको याद रखना, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। रोकीज से निकली, ये आपका क्या है, रोकीज है। ये रोकीज आपका माउंटेन है, यहाँ से निकली है आपके, आप कहेंगे कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी है। ये आपके इसके अंतर्गत जाके जल विसर्जित कर देती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में है, मरुस्थलीय प्रदेश भी है। यहाँ पे क्या है, कोलोराडो पठार से बहती है, ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है। और इसके ऊपर आपका हुवर बांध है। तो कोलोराडो के ऊपर तो आपका कौन सा बांध है, आप कहेंगे कोलोराडो के ऊपर तो आपका हुवर है। और ग्रैंड कुल्ली आपका बांध कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कोलंबिया नदी पर है। कहां पे, कोलंबिया नदी। फिर आपकी रियो ग्रांडे नदी आती है। कौन सी, रियो ग्रांडे नदी है, जिसका उद्गम आपके कहां से होता है, आप कहेंगे रोकी से होता है। ये आपकी रियो ग्रांडे नदी है भाई। कौन सी, रियो ग्रांडे नदी है। ये रियो ग्रांडे नदी आपके क्या है, ये इधर यूएसए है, इधर आपका कौन सा, मैक्सिको है। कौन सा है भाई, मैक्सिको है। इन दोनों के बीच में आपके क्या करती है, आप कहेंगे रेखा बनाती है। ये आपका क्या है, चिव हुआ हुआ मरुस्थल है। कौन सा है, चिव हुआ हुआ मरुस्थल है। चिव हुआ के इधर आपका सियरा माद्रे आपका कौन सा, ऑक्सीडेंटल है। इसके पूर्व में आपका ओरिएंटल है। तो रियो ग्रांडे नदी का उद्गम रोकी से होता है। मैक्सिको की खाड़ी, ये आपकी कौन सी खाड़ी है भाई, मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है, मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे अपना जल क्या कर देती है, आप कहेंगे ये अपना जल विसर्जित करती है मैक्सिको की खाड़ी में। रियो ग्रांडे अमेरिका और मैक्सिको के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी का नाम आपकी कौन सी है, पेकोस नदी है। कौन सी है भाई, पेकोस है। ये आपकी सहायक नदी आती है, कौन सी है, इसका नाम
नाम आपका पेकोश नदी है। कौन सी है भाई? पेकोश नदी है, पेकोश नदी है। स्नेक नदी किसकी? कोलंबिया की सहायक नदी थी। किसकी? कोलंबिया की सहायक नदी थी, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में आपका मिसिसिपी मिसौरी के बारे में देख लेते हैं। मिसिसिपी नदी आपके कहाँ पे है? मिसिसिपी नदी का आपका इटास्का झील से होता है। कहाँ से होता है? आप कहेंगे इटास्का झील है यूएसए के अंदर। कहाँ पे? याद रखिएगा यूएसए है इसके अंतर्गत। ये सेंट लुइस नामक स्थान पर मिसौरी नदी से मिलती है। मतलब सबसे लंबी नदी मिसौरी होगी, क्योंकि मिसिसिपी आपके किस में जाके मिलती? सेंट लुइस में, मिसौरी में मिलती है। और आपके आगे जाके मिसौरी नदी मैक्सिको की खाड़ी में, यहाँ पे मिसौरी नदी अपने मुहाने पर पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का, यानी बर्ड फूट आपका क्या है? डेल्टा बनता है यहाँ पे। मिसौरी नदी का उद्गम रॉकीज से होता है और मिसौरी नदी सेंट लुइस नामक स्थान पर मिसिसिपी से मिलती है, तब जाके मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। यह हडसन नदी है। कौन सी है? हडसन नदी है। इस हडसन नदी के आपको बारे में पता होगा, जो न्यूयॉर्क शहर है ना, हडसन नदी के किनारे है। कहाँ पे? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है। और हडसन नदी आपके पूर्वी भाग में बहती है। यूएसए का पूर्वी भाग है उस तरफ बहती है और ये अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। हडसन नदी अमेरिका के एंड्रियोडेंक पर्वतीय क्षेत्र से हडसन झील है, वहां से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जल छोड़ती है। सहायक नदी इसकी मोहोक नदी है। कौन सी? मोहोक है। इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर है। लोहा इस्पात इंडस्ट्री फैली हुई है। हडसन नदी को इरी झील से जोड़ने के लिए इरी नहर बनाया गया है। किससे? इरी झील है। इरी ओंटारियो आपके क्या है? 5 जिले हैं, महान झील क्षेत्र। 5 महान झील क्षेत्र है। कौन सा? 5 महान झील क्षेत्र है, याद रखिएगा। 5 महान झील क्षेत्र है। इसके अंतर्गत आपका सुपीरियर है। कौन सा है? सुपीरियर है। एक आपका सुपीरियर हो गया, एक आपका मिशिगन हो गया। कौन सा हो गया? मिशिगन हो गया। एक आपका ह्यूरोन हो गया। कौन सा? ह्यूरोन हो गया। एक आपका ओंटारियो हो गया। क्या हो गया? ओंटारियो हो गया। और एक आपका क्या हो गया? इरी हो गया। तो इरी से आपका हडसन नदी को जोड़ा गया। हडसन आपका क्या है? इरी को आपके हडसन नदी से जोड़ा गया इरी नहर के माध्यम से, और ये आपका न्यूयॉर्क राज्य के अंतर्गत इरी नहर अवस्थित है। फिर आपका सेंट लॉरेंस है, जो कि आपके ओंटारियो झील से निकलती। कहाँ से निकलती है? जो ओंटारियो झील है, यहाँ से आपके कौन सी नदी निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। आपके देखो इरी नहर से तो आपका जोड़ा गया है किसको? आप कहेंगे इरी नहर से जोड़ा गया है आपका हडसन नदी को इरी झील से जोड़ा गया है। आपका ओंटारियो है, इस ओंटारियो में आपकी कौन सी नदी निकलती है? आप कहेंगे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और व्यस्तम नौका तंत्र का निर्माण करती है। ये दोनों कनाडा से बहती है, यूएसए से भी बहती है। सबसे बड़ा आपका नदमुख का निर्माण करती है, मतलब डेल्टा का निर्माण करती है, सेंट लॉरेंस नदी है। फिर पोटोमेक आपकी क्या है? पोटोमेक नदी है, जो कि वाशिंगटन डीसी इसके किनारे है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए की राजधानी है। पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी है। फिर आपकी नेल्सन नदी है, जो कि विनिपेग झील को हडसन की खाड़ी से आपका जोड़ने का काम करती है। विनिपेग झील को आपके हडसन की खाड़ी से नेल्सन झील जोड़ती। कौन सी? नेल्सन झील है, ये जोड़ने का कार्य करती है। अब इसके अंतर्गत प्रमुख आपकी क्या है? झीलें आ जाती है। यानी ग्रेट बेयर कहाँ पे है? आप कहेंगे कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। ग्रेट स्लेव कहाँ पर है? कनाडा के अंतर्गत है। अथाबास्का कहाँ पे है? कनाडा के अंतर्गत है। आपका रेंडियर झील कहाँ पर है? कनाडा के अंतर्गत है। आपके क्या विनिपेग झील कहाँ पर है? कनाडा के अंतर्गत है, कनाडा। और ये जो विनिपेग झील है, ये नेल्सन आपकी क्या नदी आती है, जो कि आपके किससे? हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। ग्रेट साल्ट लेक आपके यूएसए में है। 5 मान झील क्षेत्र आपके कहाँ पे है? कनाडा यूएसए के बॉर्डर पे है। लेकिन एक मिशिगन झील है, जो कि केवल और केवल कहाँ पर है? आप कहेंगे यूएसए वाले पार्ट में। कहाँ पे भाई? यूएसए वाले पार्ट में है। ये आपका देखो ग्रेट बेयर कहाँ पे है? आप कहेंगे ग्रेट बेयर भाई, आप कहेंगे ये रहा देखो ग्रेट बेयर है। फिर आपका ग्रेट स्लेव है। फिर आपका अथाबास्का है। अथाबास्का के बाद आपका रेंडियर है। रेंडियर के बाद में आपका कौन सा है? विनिपेग है। आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बोले तो आपका BSAL, आपका कौन सा? BSARV है। क्या है? BSARW, ये बेयर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और आपका कौन सा है? विनिपेग है। ये कनाडा के अंतर्गत आपकी झीलें हैं। फिर आपका महान झील क्षेत्र आ जाता है। इसके अंतर्गत लेक सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरो है,
ओंटेरियो है, और सेंट आपके क्या है, आप कहेंगे इरी है। कौन सा है आपका, लेक इरी है। इस इरी से आपका कौन सी नदी को जोड़ा जाता है, हडसन से जोड़ा जाता है इरी से। और सेंट आपका जो लेक ओंटेरियो से आपकी नदी निकलती है, लॉरेंस नदी निकलती है। तो यहाँ पे देखो ग्रेट बेयर झील को, ग्रेट बेयर झील कनाडा के अंदर है, पूर्ण रूप से कनाडा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके किनारे आपका फोर्ट रेडियम नामक शहर है। कौन सा है, पोर्ट रेडियम एक शहर है। फिर आपका स्लेव कनाडा में है, मीठे पानी की है, उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। कौन सी है, सबसे गहरी है। यहीं से मैकेंजी नदी निकलती है। और ग्रेट स्लेव झील के किनारे येलो नाइफ शहर है। कौन सा शहर है, येलो नाइफ शहर आपका कहाँ पे है, ग्रेट स्लेव में। पोर्ट रेडियम शहर कहाँ पे है, ग्रेट बेयर के पास में। कहाँ पे, ग्रेट बेयर के पास में। फिर आपका अथाबास्का कनाडा के अंदर है, आपके मीठे पानी की है, यूरेनियम सिटी स्थित है। इसके किनारे यूरेनियम सिटी आपके कहाँ पे है, तो आप कहेंगे यूरेनियम सिटी अथाबास्का के है। फिर येलो नाइफ कहाँ पे है, स्लेव के किनारे है। फिर आपका पोर्ट आपका रेडियम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बेयर के पास में है। रेनडियर कनाडा में मीठे पानी की है। चर्चिल नदी रेनडियर झील को हडसन की खाड़ी से आपके क्या करती है, आपके जोड़ने का काम करती है, चर्चिल नदी आपका। विनीपेग, विनीपेग कनाडा का आपका मैनिटोबा प्रांत के अंतर्गत है, मीठे पानी की है। और नेल्सन नदी आपके किसको, हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। तो आपका चर्चिल तो किसको जोड़ती है, रेनडियर को जोड़ती है हडसन की खाड़ी से। और ये आपका नेल्सन नदी किससे, हडसन की खाड़ी से विनीपेग झील को जोड़ने का कार्य करती है। फिर आपका क्या है, महान झील क्षेत्र है। इस महान झील क्षेत्र के अंदर सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो है और ह्यूरोन आपके झील है। इन पांचों झीलों के बारे में याद रखना भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये महान झीलें यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। और ये जो मिशिगन है, कौन सी है, मिशिगन, मिशिगन ये केवल और केवल आपके कहां पर अवस्थित है, केवल आप कहेंगे यूएसए के अंतर्गत अवस्थित है। कहां पे है, यूएसए है, इस यूएसए के अंतर्गत अवस्थित है। इसको याद रखिएगा, केवल यूएसए के अंदर है। ये सुपीरियर है, ह्यूरोन है, मिशिगन है, आपका इरी है और ओंटेरियो है। सबसे पश्चिम में ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये। आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, ये बताना है आपको क्रम। सुपीरियर ये आपके क्या है, अमेरिका और कनाडा के सीमा क्षेत्र पे स्थित है। सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील है। यहाँ पे आपके कौन सा, इसके किनारे मेसाबी श्रेणी या मार्कवेत श्रेणी स्थित है। और आपके मेसाबी श्रेणी में लोहा इसके क्या है, भंडार मिले हैं। ये पूर्ण रूप से यूएसए यानी अमेरिका के अंतर्गत आपका अवस्थित है। ये भी आपके मीठे पानी की झील है। आपका सुपीरियर है, मिशिगन है, आपका क्या ह्यूरोन है, फिर आपका क्या इरी है और ओंटेरियो है। क्या है, इरी और ओंटेरियो है। इसके बाद में आपका क्या, इरी आता है। इरी आपके कहाँ पे, इरी मीठे पानी की झील है। ओंटेरियो भी मीठे पानी की है, लेकिन यहाँ से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस है। ह्यूरोन आपके क्या, मीठे पानी की झील है। कौन सी, मीठे पानी की झील है। फिर आपके देखो क्षेत्रफल के अनुसार, आकार के क्षेत्रफल के अनुसार महान झीलों का क्रम क्या है। सुपीरियर सबसे बड़ी है, फिर ह्यूरोन है, फिर मिशिगन है, फिर इरी है और ओंटेरियो सबसे छोटी झील है। क्या है, ओंटेरियो आपके सबसे छोटी झील है। फिर आपका शू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। और वेलेंड नहर आपका